अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन खातिमिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मअरूफ व तनहौन अनिल मुनकर व तु'मिनून बिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। एक बार मोहब्बत से दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। सामीन व हाज़रीन, हंसने हंसाने की बातें हर तरफ हो रही हैं, रुलाने की बातें सिर्फ इसी दीनी मजलिसों में होती हैं। आका अलैहिस्सलाम ने कभी कहा था कि अगर तुम सच्चाई को जान लो तो हंसोगे कम, रोओगे ज्यादा। लौ तअलमून मा अअलम लज़हिकतुम क़लीलन व लबकैतुम कसीरा। हमारे और आपके पैगंबर आक़ाए दो जहां नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आखिरत की बातें, कब्र की बातें, इस दुनिया की सच्चाई, इसके बाद आने वाली मंजिलों की सच्चाई, हुजूर कहते हैं जो कुछ मैं जानता हूं अगर तुम भी जान लो तो तुम रोगे ज्यादा, हंसोगे कम। अभी चूंकि हम लोग जानते ही नहीं हैं इसलिए खूब हंसते हैं। दुनिया के 100 साल 1 सेकंड है अल्लाह के नजदीक, मगर हमारे नजदीक दुनिया ही बहुत बड़ी चीज है। इसलिए वतन से बेवतन होकर सारी जिंदगी चंद सिक्के कमाने में लगा दी। चूंकि हमारी नजर आखिरत पे नहीं है, इसलिए हमने इस दुनिया को सब कुछ समझा और सब कुछ इसी दुनिया में हासिल करना चाहा। आका फरमाते हैं कि ये दुनिया की हैसियत क्या है, जो कुछ मैं जानता हूं अगर तुम जान लो, ये कॉमेडी नहीं चलेगी, ये कहकहा नहीं चलेगा, ये मस्तियां नहीं चलेंगी। आज जो गार्डन आबाद है, आज जो नाइट क्लब आबाद है, महरौली शरीफ से आते हुए मैंने भी रास्ते में देखा यंग लड़के, यंग लड़कियां नीम बरहना लिबास पहनकर सड़क के किनारे गार्डन से बाहर, जिस तरह कुत्ता और कुतिया आपस में चिपके होते हैं उस तरह मैंने अभी 1 घंटा पहले चिपके हुए देखा। अब आप समझ सकते हैं कि दुनिया कहां से कहां चली गई। लोग उसी को डेवलपमेंट कह रहे हैं, लोग उसी बेहयाई को तरक्की कह रहे हैं, उसी बेहयाई की लोग वकालत कर रहे हैं। पुलिस वाले नमाज पढ़ते हुए देखते हैं रेलवे स्टेशन पे मुझे, तो कहते हैं ये प्लेटफॉर्म है, मस्जिद नहीं है। मगर उसको और आगे बढ़ के कहना चाहिए कि ये प्लेटफॉर्म है, ये तवाइफ खाना नहीं। अब उसी स्टेशन पे नीम बरहना लोग बैठे एक दूसरे से साहब बोसो कनार कर रहे हैं, लेकिन उसको हिम्मत नहीं बोलने की। दुनिया में बुराई के खिलाफ बोलने का जिगर खत्म हो गया, सारे लोग एंजॉय करने में मस्त हैं। ये महफिल आपको बताती है कि लोगों को मस्ती करने दो, तुम्हें मस्ती करने के लिए नहीं पैदा किया गया है, तुम्हें तो इस दुनिया में जन्नत की तैयारी के लिए पैदा किया गया है। ये दुनिया का एक एक मिनट कीमती है, यही मेरे खतीब कहते हैं, यही हमारा मदरसा कहता है, यही हमारी मजलिसें कहती हैं। अगर हम भी उनकी तरह यहाँ एंजॉय करने लगे तो एक मुस्लिम और गैर मुस्लिम में क्या फर्क रह जाएगा। हम हंसते कम है, रोते ज्यादा हैं। और आज वही रोना कम हो गया है, नतीजे में मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आंख की बीनाई भी घट रही है सब।
डॉक्टर के पास जाएं और कहें कि साहब मेरी बीनाई कमजोर पड़ रही है, तो डॉक्टर कहते हैं कि इससे आप पानी निकालिए, आंसू बहाइए। तो आंसू बहाइए ताकि आंख जिंदा रहे, आंसू बहाइए ताकि दिल जिंदा रहे। तो आंसू बहेगा कैसे? जब अल्लाह को याद करेंगे तब आंसू बहेगा, जब आखिरत को याद करेंगे तब आंसू निकलेगा, जब कब्र की जिंदगी को याद करेंगे तब आंसू निकलेंगे। चारों तरफ से दुश्मन, जो कुछ हमारे पास हया बची हुई है, जो कुछ हमारे पास गैरत बची हुई है, जो कुछ हमारे पास दीनदारी बची हुई है, जो कुछ हमारे पास नमाज बची हुई है, जो कुछ मेरी माँ बहनों का पर्दा बचा हुआ है, इसे भी ये छीनना चाहता है। सोशल मीडियाज पे इस्लाम के खिलाफ, फिल्म के पर्दे पे इस्लामी तालीमात के खिलाफ, स्कूल और कॉलेज में इस्लामी तालीमात के खिलाफ, यानी जो भी शराफत से काम ले उसके खिलाफ लोग बोलते हैं। ऐसे में ईमान कैसे बचेगा? ऐसे में पर्दा कैसे बचेगा? ऐसे में खैरत कैसे बचेगी? ये मुट्ठी भर दीवाने जलसे में बैठकर आज ये दुनिया को बताना चाहते हैं कि सारी दुनिया बेहया हो जाए, मगर हम हया का दामन नहीं छोड़ेंगे। जब तक ईमान सलामत है, मस्जिदें आबाद होती रहेंगी, मदरसा आबाद होता रहेगा। हम यहाँ एंजॉय करने नहीं बैठे, हम यहाँ आकर दीन सीखने बैठे हैं और दुनिया को बताने आए हैं कि आज तुम जो तबाह हो रहे हो, दिल्ली की सड़कों पे रास्ता चलते हुए औरतों की आबरू जो लूटी जा रही है, इसीलिए कि मजहब कमजोर पड़ रहा। आज जो हिंदुस्तान के खजाने को लूटने का माहौल नेताओं में है, कहीं यूरिया घोटाला, कहीं चारा घोटाला, कहीं ताबूत घोटाला, कहीं कोयला घोटाला, कहीं साहब पोशाक घोटाला, कहीं मिड डे मील घोटाला। ये सारे घोटाले इसीलिए हैं कि लोगों ने दुनिया को सब कुछ समझ लिया, आखिरत को भूल गए कि हमें रब करीम के बारगाह में हिसाब देना है, दुनिया के पल पल का हिसाब वहां देना है, लोग भूल गए। इसलिए दौलतमंद यही बनना है, मस्ती यही करनी है, गाड़ियां यही चलानी है, मकानात यही बुलंद करने हैं, सब कुछ यही हासिल करना है। जब से लोगों ने सब कुछ यहाँ हासिल करना चाहा, अल्लाह ने जिंदगी से लज्जतों को छीन लिया, अल्लाह ने जिंदगी से रौनक को छीन लिया। हम और आप क्या कमाएंगे? इस हिंदुस्तान का एक आदमी जो रोजाना 1 करोड़ रुपए कमाता है, वो आदमी तन्हाई में बैठ के रोता है क्योंकि उसकी जिंदगी में सुकून नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा मालदार आज की तारीख में एलन मस्क, उसकी घरेलू जिंदगी तबाह बर्बाद हो गई, बिल गेट्स के बच्चे तबाह बर्बाद हो गए, हिंदुस्तान के बड़े बड़े मालदारों के बच्चे शराबी पापी हो गए, खुद मुसलमान घराने के जहां इस्लाम नहीं है वहां उनके बच्चे हाथ से निकल गए। अभी एक दानिश्वर ने कहा था कि दुनिया के 10 बड़े उद्योगपति में 8 ऐसे हैं जिनकी बीवी तलाक हो चुकी है, जिनकी डोमेस्टिक लाइफ बर्बाद हो चुकी है। जब से मैंने आज से 5 साल पहले सुना था कि अमेरिका का सबसे बड़ा खरबपति बोला था कि अब मैं दौलत कमा के क्या करूं, जब मेरे बच्चे शराबी हो गए, मेरे बच्चे ड्रग्स के आदी हो गए, तो मैं दौलत कमा के क्या करूं। सारी दुनिया जानती है कि साहब ये दुनिया के सबसे बड़े बिलियनियर हैं और हमारे बच्चे मेरे हाथ से निकल गए। मुझसे तो बेहतर वो गरीब है जो झोपड़ी में रहता है, उसके बच्चे जेंटिल हैं, उसके बच्चे ओबीडिएंट हैं, उसके बच्चे माँ बाप के फरमा बरदार हैं। ये दौलतें जो और बच्चों को तबाह कर दे, इससे बेहतर वो गरीबी है जो बच्चों को कंट्रोल में रखे। सारी दुनिया में ये बेचैनी है, या इसी बात की दलील है कि जब से लोगों ने दुनिया को सब कुछ समझ लिया, अल्लाह ने दुनिया से सुकून को छीन लिया। अमेरिका का अरबपति रो रहा है कि वेयर इज पीस, सुकून कहां है। आप नहीं जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत जैसा खूबसूरत स्मार्ट एक्टर हिंदुस्तान का कोरोना काल में फांसी के फंदे पे लटक गया।
जबकि इतना खूबसूरत नौजवान था कि मैंने एक नजर सिर्फ अखबार में उसकी तस्वीर देखी, लेकिन वो फांसी के फंदे पे लटक के मर गया। कौन सा गम था उसकी जिंदगी में, कौन सी मुसीबत थी उसकी जिंदगी में? पता चला कि हंसने का नाम, साहब पार्क में घूमने का नाम, शराब पीने का नाम जिंदगी नहीं है। जिसकी नकल आप कर रहे हैं जिस फिल्म के एक्टर की, उसने तो जहर खा के जान दे दी। 30 साला खूबसूरत एक्ट्रेस फिल्म में अपने जिस्म की नुमाइश करके करोड़ों कमाने वाली, उसकी सड़ी हुई लाश बंबई के फ्लैट से बाहर पुलिस वालों ने निकाला, जिसको देख के करोड़ों बच्चे दीवाना होते हैं। जो हुस्न की कीमत करोड़ों में लेती है, उसकी जिंदगी में अगर बहुत मस्तियां होनी चाहिए, उसको जहर खा के मरने की क्या जरूरत पेश आई? हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सिंगर जिसका नाम आप लोग जानते हैं, लता मंगेशकर, उसकी खबर दिल्ली के द टाइम्स ऑफ इंडिया अंग्रेजी के अखबार में छपी थी कि 90 साल की उम्र में मरने वाली, दुनिया के 100 से ज्यादा कंट्रीज का भ्रमण करने वाली, दिल्ली में खरबों के बंगले में रहने वाली, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट दिल्ली में बैठकर देशभक्ति के गीत गाने वाली, प्रधानमंत्री और कैबिनेट के सारे मिनिस्टर्स बैठकर उनकी गीत सुन रहे हैं। क्या पॉपुलैरिटी है, क्या मकबूलियत है, क्या इज्जत है, कितनी दौलतें हैं कि सुबह अमेरिका में, शाम फ्रांस में, करोड़ों बच्चों की जबान पे उसके नाम है। उनसे जब एंकर ने पूछा हाउ डू यू फील, आप कैसा महसूस कर रही हैं इस मकबूलियत में, उसने कहा था आई लाइक टू लीव दिस वर्ल्ड, मैं इस दुनिया को छोड़ना चाहती हूं। मैं जो चाहती थी वह मुझको नहीं मिला। आप चाहते हैं कि जलसे के पोस्टर में मेरा नाम छप जाए तो मेरा नाम हो जाएगा। शायर नात पढ़े तो आप एक बार भी उसको 1 लाख रुपए दे सकते हैं, मगर आप 50 रुपए देते हैं 5 बार में। 10-10 रुपए के नोट 1 बार दिया, 2 बार दिया, 3 बार दिया, 4 बार दिया, 5 बार दिया। 50 रुपए 1 बार भी दे सकते थे आप, लेकिन आप उसको देते हैं ताकि सारा मजमा देखे कि मैं आशिक रसूल हूं और मद्दाह रसूल पे पैसे लुटा रहा हूं। पैसा 50 में दे रहा हूं तो 50 लोग मुझको जान लें कि मैं कौन हूं। अगर मैंने दे दिया चला गया तो कोई किसी की नजर नहीं पड़ेगी, मगर मैं देता रहा 2 मिनट तक तो सारा मजमा मुझको देखेगा। तो 200 रुपए दे के मैं शोहरत चाहता हूं, मस्जिद में 2 बैग सीमेंट दे के मैं शोहरत चाहता हूं, पोस्टर अपनी तरफ से 10,000 रुपए दे के छपवा के उसमें नाम किसी कोने में मेरा रहे, तब मौला साहब मैं 10,000 रुपए दूंगा। तो पोस्टर में नाम छपवा के मैं शोहरत चाहता हूं, जो शोहरत की मलका है, जिसको हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग जानते हैं। दुनिया के 1000 यानी 1000 करोड़ लोगों में बहुत सारे लोग उनको जानते हैं। शोहरत की हिमालय पे जो फाइज है वो क्या कहती है, जो मैं चाहती थी मुझको नहीं मिला, जो मैं ढूंढती थी मुझको नहीं मिला, जो जिंदगी में मैं खोजती थी मुझको नहीं मिला। उसकी बात गौर से सुनिए आप। एक बाइक खरीद लिया, लुच्चों की तरह जी रहे हैं, हम सब कुछ पा लिए, छोटा सा घर बना लिया अपने गांव देहात में जाकर, मैं बहुत कुछ कर लिया साहब। शेड टीन हटा करके छत डाल दिए, अब पान खा के पूरा होंठ लाल करके पूरे कपड़े को लेर पोटा से रंगा के कहते हैं अब हमने बहुत डेवलपमेंट कर लिया साहब। एक बुलेट खरीद के आप कहते हैं हमने बहुत कुछ कर लिया। जिसके पास खरबों का घर, दुनिया में हर जगह जिसकी शोहरत है, वो क्या कह रही हैं कि जो मैं ढूंढती थी मुझको नहीं मिला, जो मैं चाहती थी मुझको नहीं मिला। इस बात को सारे लोग सुने, हिंदुस्तान की चीफ जस्टिस भी सुने, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री भी सुने, हिंदुस्तान के कैबिनेट मिनिस्टर्स भी सुने। जो अत्याचार, जो जुल्म को हवा देते हैं, पुलिस वाले भी सुने, जो साहब जरा सा मौका मिलने के बाद जुल्म और अत्याचार करने लगते हैं, जो अपने पोस्ट का गलत इस्तेमाल करते हैं, सारे लोग सुने कि जो जिंदगी में इंजॉय, खुशी हासिल करना चाहते हैं, वह खुशी शराब में नहीं, वह खुशी नीम बरहना लड़कियों के कंधे पे हाथ रखने में नहीं, वह खुशी 3 घंटे तक फिल्म हॉल में बैठ के अपनी आंखों को अधनंगी लड़कियों को देखकर आंख सेकने में नहीं है।
वो खुशी दौलतों को चाहे नाजायज जायज जिस तरीके से हो कमा के खाने में जमा करने में खुशी नहीं है, वरना दौलत उनके पास इतनी है कि दौलत महक रही है, करोड़ों के जेवरात जिसके पास मौजूद हैं। हम लोग तो बिहार से चल के दिल्ली घूमने आते हैं, लेकिन वो बंबई की रहने वाली जो फ्रांस जा रही हो घूमने के लिए, न्यूयॉर्क जा रही हो, वाशिंगटन डीसी जा रही हो, हम लोग नाम सुने हैं देखे नहीं है। हम लोग पेरिस का नाम सुने हैं देखे नहीं है। हम लोग बीजिंग का नाम सुने हैं देखे नहीं है। हम लोग थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक का नाम सुने हैं देखे नहीं है। लेकिन वह जो एक दर्जन नहीं बल्कि 50 से 100 के बीच में ममालिक में घूमने वाली और वहां मार्केटिंग करने वाली, करोड़ों के डायमंड और गोल्ड खरीदने वाली, वो क्या कहती है? वो कहती है कि जो चीज मैं तलाश करती थी मुझको नहीं मिली। दौलत, शोहरत, 10 गाड़ियां, बंबई के टॉप क्लास हाजी अली समंदर के किनारे पीडर रोड पे जिसका खरबों का बंगला, आपने सुना है पीडर रोड, लेकिन आपने देखा, बहुत सारे लोग नहीं देखे होंगे, बहुत सारे लोग देखे होंगे, बिल्कुल बीच चौराहे पे उनका घर है। आते जाते सारे ऑटो तो नहीं बल्कि सारे टैक्सी वाले सब कहते यही लता मंगेशकर जी का घर है। उसी के आसपास में 36 मंजिला मकान मुकेश अंबानी का, जो कई खरब रुपए का घर है, मगर वहां वो खुद नहीं रहता है। हमने सुना है कि पंडित जी ने बोला है कि आपके लिए यहाँ रहना अशुभ है, शुभ नहीं है। मैंने सुना है वो वहां नहीं रहते। उन्होंने 4000 करोड़ रुपए का बंगला खरीदा है अमेरिका में, 4000 करोड़ रुपए का रेस्टोरेंट खरीदा है उन्होंने ब्रिटेन में। यहाँ खरबों रुपए का घर है, वो नहीं रहते हैं। ये बता दें इसमें कौन रहते हैं? नौकर गुलाम रहते हैं, उसकी ऑफिस, उसके दफ्तर में काम करने वाले उसके वर्कर्स रहते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो कुछ आप कर रहे हैं जिंदगी में सुकून मिल जाए, ताकि 2-4-10 साल नोएडा सेक्टर 16 में काम करें, घर में जाके छोटा सा घर बना लें, छतदार, एक बुलेट खरीद लें, एक छोटी सी जमीन खरीद के छोटी सी दुकान खरीद तक जिंदगी का मजा मिल जाए। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, जब वहां खरबपति के घर में सुकून नहीं है, 5 करोड़ की कार में जब सुकून नहीं है, जब बंबई के पीटर रोड पे घर बनाने के बावजूद सुकून नहीं है, अमेरिका यूरोप घूमने के बाद सुकून नहीं है, इस सेक्टर 16 में घूमने के बाद क्या सुकून मिल पाएगा? सुकून है कहां? वही सवाल मैं आज कर रहा हूं। आज सारी दुनिया को चैन चाहिए, सारी दुनिया को सुकून चाहिए, सारी दुनिया को पीस चाहिए। तो आज का जलसा कह रहा है कि सुकून चैन अगर बंगले में होता तो मंगेशकर सबसे ज्यादा खुश होती। सुकून चैन अगर 36 मंजिला बिल्डिंग में होता तो मुकेश अंबानी आज की तारीख में सबसे ज्यादा खुश होते। मगर उनका चेहरा बताता है कि उन्हें डाउनफॉल होने का खतरा है कि आज मेरा नाम हिंदुस्तान के रिचेस्ट मैन की सूची में पहला नंबर है, कल अगर मेरा कारोबार घटा और मैं 5 नंबर पे चला गया तो जहर खा के मर जाऊंगा। इसलिए 1 नंबर पे रहूं, डाउन वहां से नहीं हूं। अगर आज मैं अमेरिका और यूरोप में घर बनाया हूं, कल उसको बेचना ना पड़े, कल किसी मालविया की तरह हिंदुस्तान छोड़ के भागना ना पड़े, कल किसी किंग फिशर वाले प्लेन वाले की तरह हिंदुस्तान छोड़ के भगोड़ा बन के बाहर ब्रिटेन में जाके रहना ना पड़े। उनको एक डर खौफ लगा हुआ है। सारे लोग खौफ के साए में जी रहे, आज मैं जिंदा हूं कल मर गया तो क्या हुआ, मेरे बच्चे छोटे हैं उसका क्या होगा। सारे लोग कह रहे हैं कि आज बिजनेस 5 जगह पे अगर बिजनेस ठप हुआ तो मेरा क्या होगा। अल्लाह की तरफ से खौफ सबके दिल में डाल दिया गया है। जो अल्लाह से नहीं डरता था, जो 5 वक्त मस्जिद में सजदा नहीं करता था, उनकी जिंदगी में दौलतों के अंबार के बावजूद एक खौफ है, अगर मैं कल मर गया तो क्या होगा। तो मर गया तो क्या होगा, तो हमेशा तो डरता रहेगा, हमेशा कांपता रहेगा, ये बोल कि मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। जो ये चाह ले कि जो अल्लाह चाहेगा वही होगा, जो मेरा रब चाहेगा वही होगा। उसका चेहरा कभी मैला नहीं होगा, उसकी जिंदगी में कभी गम का साया नहीं आएगा। वो हमेशा चाहे खरबों के घर में रहे तो भी मस्त रहेगा, या नोएडा के सेक्टर 16 किसी झोपड़ी में रहे तो भी मस्त रहेगा। वो जानेगा कि जो मेरा रब चाहेगा वही होगा। तो गुर्बत में जो खुशी अल्लाह देगा, मालदारी में जज्बे शुक्र भी अल्लाह ही अता फरमाने वाला।
इस्लाम का सबसे बेसिक अकीदा है कि यह दुनिया बेलगाम नहीं है, अल्लाह है, हमारा खालिक अल्लाह है, हमारा मालिक अल्लाह है, वही दुनिया का चलाने वाला है, वही इज्जत देने वाला है, वही जलील करने वाला है। तो वेयर इज पीस, सुकून है कहां? आज उसका जवाब मैं कुरान करीम से ढूंढता हूं। वह कुरान जो मदरसे में पढ़ाया जाता है, वह कुरान जो जलसे में सुनाया जाता है, वह कुरान करीम जिसकी तिलावत करके बंदा सुबह सवेरे अपने घर में, उसके बाद काम काज के लिए वो फैक्ट्री की तरफ रवाना होता है। जो सुबह अखबार पढ़ के फैक्ट्री में जाएगा या दुकान में बैठेगा, मुमकिन है कि शाम तक उसके चेहरे पे नहुसत तारी होगी, लेकिन जो सुबह सूरह यासीन पढ़ के काम के लिए निकलेगा, दिन भर सूरह यासीन की बरकतें उसके चेहरे पे जाहिर होती नजर आएगी। इसलिए सुबह काम का आगाज कभी भी मोबाइल चला के मत करना, सुबह काम का आगाज कभी भी गाना सुन के मत करना, सुबह सवेरे अपने उस दिन का आगाज कभी सिनेमा देख के मत करना। मुसलमान हो, किसी मुशरिक की पैरवी मत करना, मोहम्मद अरबी की पैरवी करना। सुबह सवेरे नमाज फज्र के बाद कुरान और दुरूद पढ़ने के बाद अपने काम का आगाज करना। अल्लाह सुबह में भी बरकत देगा, शाम में बरकत देगा, दोपहर में बरकत देगा, इस जिंदगी में बरकत देगा। मरेगा तो अल्लाह कब्र और हश्र में बरकत अता फरमाएगा। अपनी सुबह का आगाज कुरान पाक की तिलावत से करना, अपनी सुबह का आगाज मुस्तफा पे 100 बार दुरूद पढ़ने के बाद करना। मैं मुखातब हूँ फैक्ट्रीज में काम करने वाले नौजवानों से, मैं मुखातब हूँ ऑफिसेज और दफ्तर में मुलाजमत करने वाले नौजवानों से, मैं मुखातब हूँ बिजनेस करने वाले बिजनेसमैन से। मैं यहाँ किसी खेती बाड़ी करने वाले से मुखातब नहीं हूँ, मैं यहाँ जो लोग अपना वतन छोड़कर, अपना घर छोड़कर काम काज करने आए हैं, मैं उनसे मुखातब हूँ। बहुत सारे बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो गई इसी दिल्ली, इसी नोएडा में। वह बच्चे आए थे कमाने के लिए ताकि मैं अपने बाप को चैन पहुंचाऊं, मैं अपनी माँ को सुकून पहुंचाऊं, मैं अपनी छोटी छोटी बहनों को तालीम दिलाऊं, मैं अपने छोटे छोटे भाई को तालीम दिलाऊं। मैं आज यहाँ के ठेला चलाता हूँ, रेडी चलाता हूँ, मैं आज मारे फिर रहा हूँ। मेरा कोई बेस मजबूत नहीं है, मेरे पास खरबों की न जमीन है नोएडा में, न करोड़ों का बंगला है नोएडा में। मैं मजदूरी करने आया था, आज थोड़ी सी बेस हमारी मजबूत हुई है। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे कंगाल हो जाएं, मेरे बच्चे भिखारी हो जाएं। जो लोग आए थे कि माँ बाप को इज्जत दूं, अपने भाई बहन को मैं पढ़ा के आला तालीम याफ्ता दिला के उसको मैं जिल्लत रुसवाई से बचाऊं, ये यहाँ आके शराब में फंस गए, वो यहाँ आके जुआ में फंस गए, यहाँ आके साहब लड़की थी तो लड़के की मोहब्बत में फंस गए, लड़का था तो किसी रास्ता चलती गली की छोकरी की मोहब्बत में फंस गए। मैंने दिल्ली के एयरपोर्ट पे 3 साल पहले एक लड़की को खूब रोते हुए मैंने देखा, इस कदर रो रही थी जैसे किसी का बाप मर गया हो, जैसे किसी की मां मर गई हो। इसी दिल्ली के टर्मिनल 3 पर जहां बार बार आना जाना होता है, मैं प्रेयर रूम में नमाज पढ़ रहा था, उधर फीमेल का प्रेयर रूम था और वहां वो लड़की जींस पहनी हुई, टी शर्ट पहनी हुई, ऊपर में स्कार्फ लगा करके खूब दुआ में रो रही थी। मैंने ध्यान के देखा, मैंने कोई मर्द तो नहीं रो रहा, देखा एक खातून रो रही है। उसके बाद बहुत देर तक जब प्रेयर रूम में मैं रहा, चूंकि मेरी फ्लाइट लेट थी, वो झांक के देखा कि कोई बाबा है जो यहाँ बैठे हुए हैं। वो डरते, लजाते, शर्माते, आंसू बंद करके वो मेरे पास आई और बोलने लगी, बाबा मेरे पास एक बहुत गम है, मैं बहुत दुखी हूँ, आप चेहरे मोहरे से लगते हैं कि आप मौलाना है, बाबा है, एक तावीज मुझे दे दे ताकि मेरे गम का इलाज हो जाए। मैंने कहा बेटी ये बताओ कि तेरे गम का तेरा गम क्या है, तेरी फिक्र किस टाइप की है, तुम क्यों रो रही थी, क्या टेंशन तुम्हारी जिंदगी में है। अब वो यही बोल रही जो मैं बोला, वो बोली मैं बाबा कश्मीर की रहने वाली हूँ, कश्मीरी थी भी वो, मैं कश्मीर की रहने वाली हूँ, मैं यहाँ आई थी कि एयरपोर्ट पे जॉब करूँ, कुछ पैसे कमा करके छोटे छोटे भाइयों को मैं पढ़ा दूं, छोटी बहनों को मैं पढ़ा दूं। मेरे बाप बूढ़े हैं, कमाने से कासिर है, मैं अपने माँ बाप को कमा करके उसकी जिंदगी में सुख और चैन दूं, मगर क्या करूं बाबा, यहाँ आकर के एक लड़के के चक्कर में मैं पड़ गया। उनका चेहरा देखा, उन्होंने मुझको गौर से देखा, मैं उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। वो मुझको छोड़ करके भाग गई, वो मुझको छोड़ के भाग गई। अब मैं उसी गम में रो रही हूँ कि मैं कहीं का नहीं रही। मैं अपनी माँ को क्या मुंह दिखाऊं, मैं अपने बाप को क्या चेहरा दिखाऊं, मैं अपने छोटे छोटे भाई बहनों को क्या दिखाऊं। मैं तो दिल जिस लड़के पे दिया था वो मुझको छोड़ के भाग गया। वो बोला था मैं तुझसे शादी करूंगा, मगर वो मेरा इस्तेमाल करके वो भाग गया। अब बाबा मुझे बता दे कि मैं क्या करूं।
पहले तो बहुत नाराजगी हुई उसकी बातें सुनकर, मगर मैंने उनसे मुझको जो भी तरकीब बतानी मैंने उसको बता दिया। इस तरह की हजारों लड़कियां हैं जो दिल्ली आने के बाद बर्बाद हो गई। इस तरह के लाखों बच्चे हैं जो देहात से शहर आके तबाह बर्बाद हो गए। मेरे अपने गांव का एक लड़का झुग्गी झोपड़ी में रहता था, बस एक पेशावर खातून के चक्कर में पड़ के वह वतन से बेवतन हो गया, जिसकी जो गांव का जमींदार कहलाता था। लेकिन आज वो अपना गांव घर छोड़ करके इसी दिल्ली में उसी खातून की वजह से अपनी जिंदगी तबाह बर्बाद कर दिया। बेशुमार लोगों ने बस चेहरा देखा फिर गए, साहब दूसरों की गाड़ी देखी, चोरी डकैती करके मैं गाड़ी खरीद लूं। जिंदगी का असल मजा न आंख के गलत इस्तेमाल में है, न जबान के गलत इस्तेमाल में है, न ख्वाहिशात की तकमील में है। ये जलसा तुम्हें कहता है कि अगर तुम मुसलमान हो तो तेरी भलाई मुस्तफा जाने रहमत की गुलामी में, उसकी पैरवी में। अगर तुमने पैगंबर आजम की गुलामी छोड़कर किसी फिल्म के एक्टर की गुलामी की और नफसानी ख्वाहिशात की तकमील में तुम लगे, बीच चौराहे पे तेरी लाश को कोई आदमी उठाने वाला नहीं होगा। इसलिए आवाज आ रही है रोजाना फरिश्तों की तरफ से, अल्लाह का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा चाहे सारे लोग शराबी हो जाएं, सारी मस्जिदों को तोड़ डालें, सारे मदरसों को बर्बाद कर डालें, सारी दरगाहों को ढा दें, सारे मुसलमानों को ज़ब्ह कर दें, कुछ नहीं होगा इस्लाम का, क्योंकि इस्लाम तो अल्लाह का पसंदीदा मजहब है। अगर इस्लाम को बर्बाद होना होता, यजीदी फितने के बाद इस्लाम तबाह हो गया होता। इस्लाम को बर्बाद होना होता, चंगेजी तातारी फितने के बाद इस्लाम बर्बाद हो गया होता। लेकिन तमाम तूफानों से टकरा के इस्लाम आज जिंदा है। आज से 1000 साल पहले 5 करोड़ मुसलमान थे, आज की तारीख में 200 करोड़ लोग हैं जिसके नाम के साथ लफ्ज़ मोहम्मद जुड़ा हुआ है। ये मोहम्मदी फौज मौजूद है। इसका मतलब कि इस्लाम को न कभी खतरा पहले था, न आज है, न कयामत तक रहेगा। दुश्मनी बढ़ती जाएगी, गुलामाने मोहम्मद की तादाद में इजाफा होता चला जाएगा। ये अपनी जगह फैक्ट है, ये अपनी जगह सच। इस्लाम के लिए परेशान मत होना। इस्लाम तो अल्लाह का पसंदीदा मजहब है, उसको कभी कोई खतरा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला का कानून हमने यही देखा है कि अल्लाह ताला दुश्मनाने इस्लाम को या तो जलील कर देता है या फिर उसी को कलमा पढ़वा के इस्लाम का खातिम बना देता है। मैंने यही देखा है, 1400 साल की तारीख जो मैंने पढ़ी है उन किताबों में यही दर्ज है। इस्लाम के बारे में फिक्र ज्यादा मत करना, अपने बारे में फिक्र कर कि मेरा कल अगर मैं मर गया तो मेरा क्या होगा, कब्र में मेरा क्या होगा, मैदान महशर में मेरा क्या होगा, कयामत के दिन जब अल्लाह मुझसे सवाल करेगा तो वहां मेरा क्या होगा। वो हदीस पाक हर मुसलमान के घर की दीवार में लिखी रहनी चाहिए। मैं अक्सर बयान करता हूँ, अक्सर लोग कॉमेडी किस्सा कहानी से काम लेते हैं। मैं मुसलमानों से कहता हूँ कि तू कुरान क्यों नहीं पढ़ता, सारे मसले का हल कुरान में। तू हुजूर की हदीस क्यों नहीं पढ़ता, तुझे स्पिरिट मिलेगी वहां से, तुझे वहां से जोश मिलेगा, तुझे वहां से जीने का हौसला मिलेगा। नेहरू जी के बारे में कहा जा रहा है कि वो अपने टेबल पे रामधारी सिंह दिनकर की एक पंक्ति, एक शेर लिख के रखा था कि अभी विश्राम कहाँ, बहुत दूर जाना है। यह शेर रोजाना अपने टेबल पे लिख के रखता था और उसको डेली देखता था और वहां से जोश लेता था कि अभी मुझको रुकना नहीं है, बहुत दूर जाना है। हिंदुस्तान आजाद हो गया, अंग्रेज यहाँ से भाग गए, अभी हिंदुस्तान के विकास के लिए बहुत कुछ करना है। तो अब स्पिरिट कहाँ से मिलता था उसको, वहां से तहरीक कहां से मिलती थी। वह शेर लिख के रखता था, डेली देखता था और कहता था मैं प्रधानमंत्री बन गया था, ऐसा नहीं कि मैं इज्जत की बुलंदी पे पहुंच गया, नहीं, अभी मुझे बहुत दूर जाना है, मुझे बहुत प्रयास करना है, अपने मुल्क के लिए बहुत विकास करना है। तो तुम भी जोश के लिए अपने घर की दीवार में एक हदीस लिख के रखा करो, मुस्तफा की एक हदीस लिखो, कुरान पाक की एक आयत लिख के रखो, ताकि तुमको वहां से स्पिरिट मिले। स्पिरिट यह मिले कि खरबों का बंगला बनाने के बाद भी तुम ये बोलो ये तो मिट्टी का ढेर है। जिस दिन ईमान के साथ मैं दुनिया से चला गया और जिस दिन मुझको जन्नत मिल गई वही सबसे बड़ी कामयाबी है, उसी दिन मैं बाबुराद हो गया।
वही मेरी सबसे बड़ी कामयाबी है। दुनिया मिल जाना कोई बड़ी कामयाबी नहीं है। वो हदीस पाक गौर से सुने जो मैं कहना चाहता हूँ। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ला तज़ूलु क़दमा अब्दी हत्ता युसअल अन अर्बईन। इस हदीस पाक को मदरसे की दीवार में भी रहना चाहिए ताकि मदरसे के बच्चे वो कुरान पाक पढ़कर आलिम बनना चाहें, न कि सिर्फ आवाज अच्छी रही तो दो चार अशार रट करके वो शायर बनना चाहें। जब वो देखते हैं हमारे मदरसे के बच्चे के शायर स्टेज पर आया, उनको नोटों की गड्डी से स्वागत किया गया और सारा मजमा दाद देता रहा। एक मौलाना कुरान हदीस सुनाने आया, ना उसको 1 रुपया मिला, ना उसके आगे पीछे 2-4 नौकर साहब खिदमत करने वाले उसके कोई खादिम मिले, बल्कि उनको कोई पूछने वाला ना मिला। तो बच्चों के दिमाग पे एक असर पड़ता है कि मुझे भी शायर ही बनना है। मुझे मुहद्दिस कहां से लाओगे, मुफक्किर कहां से लाओगे, आलिम कहां से लाओगे? जबकि एक आलिम वह किराए के घर में रहे मगर इतना बड़ा मकाम है कि नाइबे पैगंबर है। वो एक आदमी पूरे दिल्ली शहर का मालिक हो जाए, पूरे हिंदुस्तान का राजा हो जाए, वो राजा है मगर नाइबे पैगंबर नहीं। वह उद्योगपति है मगर नाइबे पैगंबर नहीं। वह 1000 एकड़ का जमीन जोतने वाला जमींदार है मगर नाइबे पैगंबर नहीं। जिस तरह मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम अल्लाह का महबूब, कायनात का मालिक व मुख्तार, इमामुल अंबिया है, उनका नाइब और खलीफा होना कितना बड़ा मनसब है कि एक आलिम किराए के घर में रहे। अगर वह हकीकत में आलिम है तो वह प्रधानमंत्री से बेहतर है। अमेरिका का प्रेसिडेंट उनके पांव की धूल के बराबर नहीं है, क्योंकि उद्योगपति नहीं बल्कि नाइबे रसूल की हैसियत से वो है। इतना बड़ा मकाम उसका है। लेकिन कोई नाइबे रसूल नहीं बनना चाहता, कोई मुफक्किर नहीं बनना चाहता, कोई फकीह नहीं बनना चाहता। दिमाग जला के 20 साल पढ़ के कुरान हदीस का इल्म हासिल करना नहीं चाहता है। उसके लिए कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं। हम जिम्मेदार इस माना कर हैं कि जब मैं गांव के किसी नमाजी लड़के को मैं इज्जत न दूं, गांव का एक नौजवान है जो 5 आदमी का मर्डर किया, गांव का एक नौजवान है जो शराब पीता है, समाज का कोई आदमी उसको आंख दिखाया, उसको एक तमाचा मार के उसकी आंख निकाल लेता है, वो 50 मोटरसाइकिल आगे पीछे लेके चलता है, तो समाज के लोग क्या कहते हैं कि फला बाबू आ रहे, फला अंसारी आ रहे, फला जादव आ रहा, फला बाहुबली आ रहा, ये फला सिंह आ रहे हैं। जब सिंह के लिए 100 कार आगे पीछे दौड़ेगी, डकैत के लिए, मर्डरर के लिए, हत्यारे के लिए, शराबी पापी के लिए, ये बताएं कि एक नौजवान जो समाज के चौराहे पे खड़ा है, एक आईएएस ऑफिसर है, उसको वो सम्मान नहीं जो डकैत को सम्मान समाज दे रहा, एक नमाजी को वो इज्जत नहीं जो समाज के शराबी को इज्जत मिल रही है। वो यही बोलेगा हम भी 5 लड़कों का एक ग्रुप तैयार करते हैं और हम डकैतों का एक ग्रुप तैयार करते हैं, जो भी हमको आंख दिखाएगा मैं उसकी आंख निकाल लूंगा, ताकि सारा समाज मुझसे डरने लगेगा। मस्जिद का नमाजी नमाज पढ़ के निकला, 18 साल का जवान, कोई उसे सलाम नहीं करने वाला, 18 साल का जवान 2-4 मर्डर करके आया, सारे लोग कुर्सी लेके दौड़े कि बाबू मेरे यहाँ बैठो, और एक नमाजी रास्ते से गुजर रहा है, कोई सलाम करने वाला नहीं। तो समाज में नमाजी बढ़ेंगे या डकैत बढ़ेंगे, समाज में चोर बढ़ेंगे या मर्डर बढ़ेंगे? आज जो समाज में शराबी बढ़ रहे हैं, डकैत बढ़ रहे हैं, बाहुबली बढ़ रहे हैं, ये हमारा किया हुआ है कि हमने उन डकैतों को सम्मान दिया, हमने उस बाहुबली को इज्जत दी, हमने उन चोरों को कुर्सी दिया, तो चोर बढ़ने लगे। जिस दिन यू टर्न लेकर मेरा समाज नमाजी को इज्जत देने लगे, साहब मुत्तकी को इज्जत देने लगे, सजदा करने वालों को इज्जत देने लगे, दाढ़ी टोपी रखकर सजदा करने वालों को इज्जत देने लगे, शराब न पीने वाले नौजवान को सम्मान देने लगे, मुझे यकीन कामिल हासिल है जिस दिन शरीफों को इज्जत मिली, नमाजियों को इज्जत मिली, मुत्तकी को इज्जत मिली, आलिमों को इज्जत मिली, समाज का यंग नौजवान जो फजर पढ़ के ऑफिस गया 8 घंटे काम करता रहा, फिर जोहर के लिए मस्जिद में गया, फिर 3 घंटे दफ्तर में काम करता रहा, फिर असर के लिए मस्जिद गया, फिर 2 घंटे काम करता रहा, फिर मगरिब के लिए मस्जिद गया, वह नौजवान है काम भी कर रहा है कि अल्लाह ने मुझे पैदा किया, 24 घंटे मेरे लिए दिए, मैं 1 घंटा रब्बे करीम की इबादत के लिए मैं निकाल दूं, 8 घंटे
अल्लाह ने कोई नमाज फर्ज नहीं की फजर से लेके जोहर तक, अल्लाह ने काम के लिए वह वक्त रखा है। मैं काम कर रहा हूँ, अब रब्बे करीम को मैं सजदा करने मस्जिद जा रहा हूँ, ताकि फजर पढ़ने के बाद निकला था 8 घंटे कोई नमाज फर्ज नहीं है, जी भर के मैं खेत में काम करूँ, ऑफिस में काम करूँ, स्कूल में पढ़ाई करूँ, मैं दफ्तर में काम करूँ, मैं अपनी फैक्ट्री में काम करूँ। और जोहर में जब बदन को फ्यूल चाहिए तो उस फ्यूल से पहले मैं देखूं अगर अल्लाह मेरे हाथ में फालेज मार देता मैं गाड़ी कैसे चलाता, अगर अल्लाह मुझे ताकत छीन लेता मैं कार कैसे चलाता, मैं ऑफिस में बैठ के काम कैसे करता, अगर अल्लाह सूरज की रोशनी को छीन लेता तो अंधेरे में मैं काम कैसे करता। तो जिस रब ने सूरज दे के एहसान किया, जिस रब ने हाथ पांव में ताकत दे के एहसान किया, तो जोहर में बदन में 2 रोटी डालने से पहले उस रब्बे करीम को मैं सजदा कर लूं। पहले वह सजदा करेगा फिर बदन में फ्यूल डालेगा। इस सोच के नौजवान को जब समाज में इज्जत मिलेगी, उसको सम्मान मिलेगा, चोरों डकैतों को कुर्सी नहीं मिलेगी, तो मैं यकीन से कहता हूं कि चोरों की तादाद घटेगी, शरीफों की तादाद में इजाफा हो जाएगा, शरीफों की तादाद में इजाफा होगा। अगर आज हम अपने बच्चों को आलिम नहीं बनाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं मेरा समाज जिम्मेदार है। आलिमों को लोग बेटी नहीं देना चाहते, आलिमों को लोग उस तरह से इज्जत नहीं देना चाहते हैं। नतीजे में कोई बच्चा, कोई बाप अपने बच्चे को आलिम नहीं बनाना चाहता। रेलवे में चपरासी की नौकरी मिली एक लड़के को, चपरासी प्यून की नौकरी, 4th ग्रेड की सर्विस मिली। अब उसके पास 50 रिश्ते पहुंच गए। वह नहीं देखता है कि वो सब 4th ग्रेड की नौकरी है, चपरासी की नौकरी है, वो नहीं बल्कि गवर्नमेंट की नौकरी मिल गई है। 50 रिश्ते पहुंच जाते हैं। क्यों? अब उनकी तनख्वाह है 35,000 रुपए माहाना स्टार्टिंग। अब वो सर्विस पीरियड में मर गया तो उनकी बीवी को अनुकम नौकरी मिल जाएगी, उनके बच्चे को नौकरी मिल जाएगी। सिर्फ पैसा और माल को देखकर दुनिया के सारे लोग सम्मान और इज्जत देना चाहते हैं। यू टर्न लेना होगा समाज में, नमाजियों को इज्जत देनी होगी, आलिमों को सम्मान देना होगा, दीन के काम करने वालों को प्रोत्साहन देना होगा। अगर कोई टूर्नामेंट करवाता है उससे बढ़ करके जो जलसा करवाता है, आलिमों को बुलाकर कौम को सही रास्ता दिखाने का इंतजाम करता है, इस पर हरामखोरी का इल्जाम नहीं लगाना होगा, इनको सराहना होगा। जो सर्कस और नाटुंगी करवाए, जो औरतों की डांस करवाए, उन नौजवानों को सम्मान तो मिलता है, लेकिन जो आलिमों को बुला करके साहब दीनी महफिल सजाए, उन नौजवानों को हरामखोरी का इल्जाम लगाया जाता है। कोई जलसा करवाने वाला नहीं मिलेगा, कोई दीन की महफिल सजाने वाला नहीं मिलेगा। तो दीन की खिदमत करने वालों को जब सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगी। इसी दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी में जब जामा मस्जिद से शहनशाह हिंदुस्तान औरंगजेब जब निकलते थे, मुल्ला अहमद जीवन की चप्पल सीधी करते थे, दुबला पतला नहीं और लागर आलिम दीन, उसकी चप्पल सीधी करते जो हिंदुस्तान का बाताज बादशाह था। 400 साल तक, 50 साल तक जिसने हिंदुस्तान में शासन किया, उससे ज्यादा दिनों तक कोई राजा हिंदुस्तान में शासन नहीं किया है। 50 साल चंद महीने वो तहज्जुद गुजार, वो नमाजी औरंगजेब, वो तहज्जुद गुजार औरंगजेब 30 साल तक सिर्फ साउथ में रहकर तमाम लफड़े और झगड़ों को खत्म करने वाला, वो तहज्जुद गुजार, फतवा आलमगीरी तरतीब देने वाला, 500 से ज्यादा आलिमों को दिल्ली में बुला करके उनके जरिए फिक़्ह हनफी की एनसाइक्लोपीडिया देने वाला, इतना जबरदस्त बादशाह हिंदुस्तान का कोई नहीं गुजरा जो मरने के बाद कफन के लिए अपने हाथ की कमाई के लिए पैसे को छोड़कर वसीयत करके गया हो कि हिंदुस्तान के खजाने का पैसा न मेरी कब्र की खुदाई में लगे, न मेरे कफन में लगे, न मेरे नहलाने धुलाने में खर्च हो। इतना बड़ा दीनदार बादशाह का चेहरा कभी हिंदुस्तान ने नहीं देखा होगा। वो जब जामा मस्जिद दिल्ली से निकलते थे तो अपने उस्ताद और मुल्ला अहमद जीवन की चप्पल सीधी करते थे, तो मालूम है सारा हिंदुस्तान तमन्ना करता था काश मेरा बच्चा भी आलिम होता। जो इज्जत मुल्ला अहमद जीवन को मिली है वो इज्जत मेरे बच्चों को मिल गई होती। आज उसकी उस वक्त लोग आलिम बनाने के तरसते थे। तो दिल्ली में जो हजारों मज़ारात हैं, उन मज़ारात के अंदर कुतुब है, अब्दाल है, उलमा है, फुक़हा है, वो सारे आराम कर रहे हैं। क्योंकि उस वक्त में कोई फकीह बनता था तो बड़े बड़े बादशाह उनके पांव को चूमते थे, उनके हाथ को अपने सर पे लेके उनसे आशीर्वाद, उनसे दुआएं लेते थे। आज गली कूचे में फिरने वाले मुझ जैसे मौलवी को कोई सलाम करना
नहीं चाहता। इसलिए वह मौलवी भी भले ही ट्यूशन पढ़ा के जिंदगी गुजार ले और अपने बच्चे को आलिम बनाकर इसी तरह दर दर की ठोकरें खिलाने के लिए तैयार नहीं होता है। तो आपको फिर यू टर्न लेना होगा, समाज में आलिमों को सम्मान देना होगा, तहज्जुद गुजार को इज्जत देनी होगी, कुरान पढ़ने वाले को सम्मान देना होगा, हदीस पढ़ाने वाले को इज्जत देनी होगी, हक बोलने वाले को सम्मान देना होगा। वरना दूसरों की मुंह देखी बात करने वाला, चापलूसी करने वाला, दूसरों की कासालीसी करने वाला, दूसरों का तलवा चाट कर डकैतों के पास बैठकर सेल्फी लेने वाला, ये सारे लोग तो मिल जाएंगे, मगर मस्जिद के मेंबर पर खड़ा होकर अमरे बिल मारूफ करने वाला नहीं मिलेगा, नहीं अनिल मुनकर करने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए आलिमों को सम्मान दें, दीनी मजलिसों को सम्मान दें, मदरसों को सम्मान दें, मस्जिद के नमाजी को सम्मान दें। अगर सम्मान मिला तो चोरों की तादाद घटेगी, नमाजियों की तादाद में इजाफा हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको नेक लोगों को सम्मान देने की तौफीक अता फरमाए। सुबह का आगाज कुरान पढ़ के करें, तिलावत से करें, खुदा की मदद आपके साथ रहेगी। अब जहां तक सवाल रहा कि अरबों में खेलने के बाद चैन मिलेगा, ये बिल्कुल झूठ है, दुनिया ने साबित कर दिया है। कुरान तो पहले से कह रहा है, मगर अभी तजर्बात भी बता, उसी तजर्बात को मैं आपको बता रहा हूं कि इस दुनिया में जिनको आप बहुत बड़ा समझते हैं, उनकी जिंदगी आपके सामने मैं रख रहा हूं। लता मंगेशकर जी ने कहा कि मैं मरना चाहती हूं, जो मैं ढूंढती थी दुनिया में वो मुझको नहीं मिला। कहा भाई क्यों मरना चाहती हैं? कहा मैं दुनिया में जो चाहती थी मुझको नहीं मिला। मैं सुकून चाहती थी, मैं इत्मीनान कल्ब चाहती थी। आज इतनी दौलतों शोहरतों के अंबार पर बैठकर जिस दिन मेरे घर में कोई पार्टी फंक्शन होता है, मेरे रिश्तेदार आते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगता है, लेकिन जब वो सब चले जाते हैं मेरे घर की दीवारें काटने दौड़ती हैं, मेरा जीना मुश्किल हो गया है। दिल में एक अजीब सी बेचैनी है, कितनी अपने गाने सुनो, कितनी फिल्में देखूं, कितने अखबार पढ़ो, अंदर से दिल में सुकून नहीं है। इसलिए आई लाइक टू लीव दिस वर्ल्ड, मैं दुनिया छोड़ना चाहती हूँ। क्यों? इत्मीनान कल्ब है कहाँ? न शोहरत के अंबार पे, न बंबई के पौश इलाके में घर बनाने में। एक कुरान तू बता दे चैन है कहाँ, सुकून है कहाँ? मैंने हिंदुस्तान की तो सुन लिया, ब्रिटिश फिल्म स्टार चार्ली चैपलिन का नाम आपने भी सुना होगा, जो करोड़ों जिसके फैंस हैं पूरी दुनिया में। हिंदुस्तान के एक गली से, एक शहर से मैं गुजर रहा था, वहां बोर्ड में लिखा हुआ था चार्ली चैपलिन स्टोर, यानी चार्ली चैपलिन के नाम पे हिंदुस्तान में दुकान का नाम लिखा हुआ है। जैसे ब्रिटेन में मंगेशकर के नाम पे दुकान है, वहां पे गांधी के नाम पे दुकान है, वहां पे नेहरू के नाम पे दुकान है। मैं एक बार दुबई की गली से गुजर रहा था, मैंने वहां देखा दिल्ली दरबार, यानी दिल्ली के नाम पे वहां एक होटल है। इसका मतलब है कि उस जो बड़ी हस्तियां होती हैं, जो बड़ा शहर होता है, उसके नाम पे दूसरे ममालिक में अपने स्टोर, अपने फैक्ट्री, अपनी दुकानों के नाम रखे जाते हैं। तो ब्रिटिश फिल्म स्टार चार्ली चैपलिन, करोड़ों जिसके फैंस, अरबों की दौलतों में खेलने वाला, करोड़ों जिसकी कॉमेडी को सुनने वाले हों, हिंदुस्तान में जिसका जिक्र हो रहा है, उसका एक मकूला है कि आई लाइक टू वॉक इन द रेन, नोबडी कैन सी माय टीयर्स। उसका एक मकूला है कि मैं बारिश में टहलना चाहता हूं ताकि कोई मेरी आंख के निकले हुए आंसू को देख नहीं पाए। बारिश हो, अजीब भर के मैं रोना चाहता हूं, दिल खोल के रो ताकि कोई मेरे आंसू को देख नहीं पाए। आई लाइक टू वॉक इन द रेन, बारिश में मैं टहलना चाहता हूं ताकि जी भर के मैं रो और कोई दूसरा मेरे आंसू को देख नहीं पाए। इतना बड़ा फिल्म स्टार, चैंपियन पूरे वर्ल्ड में, अंदर से दुखी है, रोना चाहता है, बारिश में टहल के रोना चाहता है। डॉक्टर के पास जाके बोला, डॉक्टर साहब मैं अंदर से दुखी हूं, मेरी जिंदगी में खुशी नहीं है, दवाई दो। कहा चार्ली चैपलिन का शो देखा करो। उसने कहा जिसका शो देखने का मशवरा आप दे रहे हैं वो चार्ली चैपलिन तो मैं ही हूं। डॉक्टर खड़ा होकर उसके चेहरे को तकने लगा। जब इतना बड़ा फिल्म स्टार, कॉमेडियन ये अंदर से दुखी है और रोता है, तो फिर जिंदगी में सुख है कहां, जिंदगी में चैन है कहां, किसकी जिंदगी में आराम है? तो एक कौम मुस्लिम के नौजवान, चैन न नाचने में है, न गाने में है, न थिरकने में है, न नाइट क्लब में गान जाके नीम बढ़ाना लड़की के साथ चिपकने में है, न साहब शराब पीने में है, न जुआ खेलने में है, न नमाज छोड़ने में है, न 120 मंजिला फ्लैट में रहने में है। चैन नहीं है, न वाशिंगटन डीसी में है, न पेरिस में है, न राजधानी दिल्ली में है, न हिंदुस्तान की तिजारती राजधानी बंबई में है, न साहब
नोएडा के साहब पौष इलाके में है, न करोड़ों के बंगले में है, न साहब पियानो बजाने में है, न फिल्म देखने में है, तो चैन है कहां जिसने मुझको पैदा किया, जो मुझे मारता है, जो मुझे कब्र में हिसाब लेगा, वो खुदा कहता है अला बेज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, जान ले कि जहां जिक्र इलाही है वहां चैन है, जहां सजदा है वहां चैन है, जहां तिलावत है वहां चैन है, जहां खौफ खुदा है वहां चैन है। तो अल दिल को सुकून चाहिए तो दिल को सुकून ना सोफा ना गद्दा से मिलता है, दिल को सारा सुकून जिक्र इलाही में मिलता है, दिल को सारा सुकून खुदा की याद में मिलता है। आज सारी दुनिया उसी पूरा मजमा इस्तकबाल करे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, पैगाम इस्लाम, अल्लामा मुफ्ती शहरियार रज़ा खान साहब क़िबला खलीफा ताज शरिया। सुकून दाढ़ी मूंडने में नहीं है, सुकून मुस्तफ़ा की सुन्नत सजाने में है, सुकून दुपट्टा हटा के 2-4-10 लोगों को ज़िना की दावत देने में नहीं है, सुकून पर्दे में है, सुकून हया में है, सुकून चैन में है। आदमी 1 खरब रुपए की फैक्ट्री चलाता हो, अगर घर में कोई भूतनी और चुड़ैल बीवी मिल गई तो वो बोलेगा कि मैं मजदूर रहता, रेडी चलाता, बेहतर था कि ये मैं मालदार ना होता और ऐसी मर्दूदा खबीसा बीवी नहीं मिलती। क्योंकि आदमी बाहर हजार कुछ कर ले मगर चैन के लिए उसका अपना घर होता है। घर में अगर बीवी अच्छी मिल गई, अगर बीवी तकलीफ को बांटने वाली मिल गई, जिसके चेहरे को मैं देखूं आधा मेरा सारा गम हल्का हो जाए, तब तो समझ ले घर जन्नत का टुकड़ा है। लेकिन अगर वहां कोई मिल गई जिद्दी, कोई मिल गई चुड़ैल, कोई मिल गई 2-4 मर्दों से घंटों बात करने वाली, समझ जाए कि उनका शौहर जहर खा के जान दे देगा और मर जाएगा। तो मतलब है कि वो औरत अच्छी नहीं है जो 5 मर्दों से बात करे, वो औरत अच्छी नहीं है जो 10 मर्दों से हाथ मिलाए, शौहर के जज्बात को ठेस पहुंचाए। तो बेपर्दगी में अमन नहीं है, अमन है पर्दे में, अमन है घर में रहने में, अमन है शौहर से प्यार करने में। इसलिए वो लड़कियों का सिलेक्शन जो नौजवान करते हैं, ये खूबसूरत मिले, स्मार्ट मिले, 7 फीट की लंबी मिले, वो 5 महीने के बाद आज तलाक हो रही है। इसी हिंदुस्तान के राजस्थान में एक लड़के ने तमन्ना की कि दौलत से सब कुछ खरीदा जा सकता है। मौलाना लोग जो बोलते हैं आखिरत जन्नत की बात, मगर पैसा चाहिए, पैसा बोलता है। पैसा रहेगा तो सारे लोग पांव चूमेंगे, पैसा रहेगा तो मौलाना लोग भी 1 दर्जन मेरे दरवाजे पर आके बैठ करके रसीद काटने के लिए बैठेंगे और साहब टाइल्स और मार्बल की तारीफ 1 घंटा करेंगे, फिर मैं 1100 रुपए की रसीद कटवाऊंगा और मौलाना सलाम करके चलते बनेंगे। तो नेता भी आएगा इलेक्शन के वक्त में, उसको चंदा चाहिए तो फॉर्च्यूनर से नेता आएगा और हमको हाथ जोड़ के सलाम करेगा। जैसे हिंदुस्तान का राजा हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े उद्योगपति की बीवी के सामने हाथ जोड़ के खड़ा होता है। क्यों? इसलिए कि लोग कहते हैं कि वो उसको चंदा देता है इलेक्शन लड़ने के लिए। यही हाल हमारे गांव समाज का होता है। ये सब लोग कहते हैं पैसा बोलता है मौलाना, मौलाना भी दरवाजे पे 1 घंटा बैठेगा 11,000 रुपए के लिए और वह भी उसके बच्चे की तारीफ करेगा, गरीब सलाम करे तो जवाब तक नहीं देगा। पैसा बोलता है, बोला मैं पैसा कमाऊंगा और दूसरों को मैं दिखलाऊंगा। तो राजस्थान का वह नौजवान पैसा कमाया, उन्होंने कई एकड़ जमीन पे अपना घर बनाया, चारों तरफ से बाउंड्री वाल करके जबरदस्त घर बनाया, कई मंजिला। उन्होंने कार खरीदी, उन्होंने अपने उस प्रांगण के अंदर में घोड़ा रखा, हाथी पाला, पैसे कमा करके उसने सारी इंजॉय करना चाहा। एक स्विमिंग पूल उन्होंने बनाया ताकि उसमें जाके हम नहाएं, हमारे आने वाले बच्चे नहाएं। इतना बड़ा महल है, खूबसूरत बीवी अगर नहीं है तो दीवारें काटने दौड़ेंगी। जिसकी बीवी खूबसूरत है वो शादी ब्याह के मौके पर बीवी को पहना उड़ा करके अपने साथ लेके जाता है मैरिज हॉल में, ताकि सब लोग कहे वाह साहब सलीम भाई क्या जबरदस्त खूबसूरत आपकी बीवी है। इसीलिए हुजूर ने कहा था कि काली कलोटी औरत तेरे लिए बेहतर है, वाला अमतुन सौदाओ ज़ातो दीनिन अफजल। ये कोई समझ नहीं पाया कि हुजूर ने 1400 साल पहले क्यों कहा था कि काली कलोटी दीनदार औरत तेरे हक में बेहतर है। आज जब घर उजड़ रहा है, मैं अपनी बीवी को साथ लेके शादी पार्टी में गया, मेरी बीवी का हुस्न जब बेनकाब हुआ, मेरा अपना दोस्त जब उससे मिला, उसकी नजर उसके चेहरे पे पड़ गई। उन्होंने फोन से बात करना शुरू किया, चूंकि उन्होंने अपनी निगाहों में मेरी बीवी के चेहरे को उन्होंने जगह दे दी और वो अंदर से मोहब्बत करके उससे फायदा उठाना चाहा।
चाहा तो उन्होंने अपने ही दोस्त की बीवी को फंसाने और उलझाने के लिए उन्होंने पैसे खर्च किए, कीमती कीमती तोहफे देना शुरू किया। उन्होंने उसकी बीवी को छीन लिया, घर उजड़ गया, अपने शौहर को छोड़कर दूसरे के साथ भाग गई। 4-4 बच्चे की माँ दूसरों के साथ भाग रही है, यहाँ तक कि नाती पोता वाली औरत वो दूसरों के साथ भाग रही है। हमारे शहर की एक नाती पोता वाली खातून की कहानी जब मेरी बीवी ने सुनाया कि शहर में आज चर्चा है और ऐसा हो गया है, मैं कहा अब क्या रह गया दुनिया में। 18 साल की कुंवारी लड़की से अगर इस तरह की कोई खता हो तो लोग कहते हैं चलो शादी में ताखीर हुई, जिसकी वजह से दिन देखना पड़ा, इसीलिए बच्चा जवान होने के बाद लड़का हो या लड़की उसे फौरी शादी करवाया जाए। इंजीनियर डॉक्टर बनने के शौक में 48 साल में शादी हो रही है, अब प्रधानमंत्री बनने के शौक में 54 साल की उम्र में भी शादी नहीं हो रही है। उससे बेहतर तो है दिल्ली नोएडा 16 का वो 18 साल का जवान जिसने शादी की और जिंदगी की लज्जतों से हमकिनार हुआ। 50 साल की उम्र होते होते उनका बेटा 25 साल का जवान उसका पार्टनर बन गया। वो 54 साल अकेले घूम रहा है और यहाँ साहब 50 साल के जवान के पास उसके 25 साल बेटा जवान हो गया, अब अकेले नहीं उनका पार्टनर तैयार हो गया। इसीलिए इस्लाम कहता है कि जवान होने के बाद शादी फौरी दिला दे, इसलिए दिला दे कि अगर गुनाह से बच्चा अगर गुनाह में लथपथ हुआ उस जुर्म गुनाह में माँ बाप भी शरीक समझा जाएगा। और दूसरा वर्ल्डली बेनिफिट भी यही है कि जब तक तुम बूढ़ा ना हो उससे पहले तेरा बेटा तेरे लिए तैयार हो जाएगा। अगर बेटी रही तो तू जवानी में भाग दौड़ करके अपनी बेटी की शादी तू करवा देगा, मगर नहीं, लोग अपने मन से प्लान बनाते हैं कि हम अभी शादी नहीं करें, थोड़ी दौलत कमा लें, नौकरी हो जाए, अपना घर हो जाए, अपनी गाड़ी हो जाए, तब शादी करूं, उसके बाद 48 साल के हो जाऊं, खुद हो जाऊं बूढ़ा, और 48 साल को कोई 18 साल लड़की नहीं मिलेगी, वो लड़की भी उसको मिल जाए 40 साल बूढ़िया, क्योंकि लड़की भी साहब वो इंजीनियरिंग करेगी, नौकरी करेगी, वो नौकरी वाली चाहिए तो पढ़ाई में लग गए 30 साल, नौकरी करने में लग गए 10 साल 40 साल। अब ये दोनों बूढ़ा बूढ़ी या दोनों अब जिंदगी की लज्जतों से महरूम। अगर एक बच्चा हो भी गया, ये लोग 60-70 साल के हो गए, मरने वाले, कब्र में पांव छुलाने वाले, और बच्चा अभी जवान भी नहीं हुआ है, सारी हसरत लेके दुनिया से दोनों बूढ़ा बूढ़ी चले गए। इससे बचाने के लिए इस्लाम ने कहा है कि जल्दी से शादी कर बच्चों की, ताकि समाज गुनाहों से सेफ रहे। अगर तुमने शादी में ताखीर की, अगर बच्चों का पांव फिसल गया, उस जुर्म में माँ बाप भी शरीक समझे जाएंगे। राजस्थान का वो जवान, उन्होंने अपनी पसंद की खूबसूरत औरत से शादी की, चूंकि मकान है मगर लड़की खूबसूरत नहीं है तो सब कुछ बेकार है। अपने हिसाब से सिलेक्शन किया, लड़की से बहुत दिन के बाद उन्होंने शादी की। अब बंगला भी है, हाथी भी है, घोड़े भी हैं, स्विमिंग पूल भी है, तालाब है, कीमती कार है, यानी वो सारी लज्जतें हासिल करना चाहिए, अपने मन से प्लान बनाया। सच्ची कहानी, इसी दिल्ली का एक स्कॉलर, वो उसका दोस्त था, उनके घर पे जब गया देखा कि बीवी के साथ सोफा पे, गद्दे में, स्विमिंग पूल पे, घोड़े पे, कार में, साहब तालाब के किनारे, बड़ी मोहब्बतें हैं। कहा मुबारक हो तुम्हारी ये शादी, तुम दोनों में बड़ा अच्छा जोड़ा लगा है और बड़ा प्यार है। वो मुफक्किर कहते हैं दिल्ली का कि 1 साल के बाद जब मैं दोबारा उसके दोस्त के घर गया, 24 घंटे वहां ठहरा, 1 मिनट के लिए भी मैंने दोनों मियां बीवी को एक दूसरे से बात करते हुए नहीं देखा। शौहर इधर जा रहा है तो बीवी उधर जा रही, शौहर उस रुख बैठा हुआ है तो बीवी इस रुख बैठी हुई है। कहा उन्होंने कि 24 घंटे में ठहरा, 1 मिनट भी दोनों को बात करते हुए नहीं देखा, गसीला चेहरा दोनों का था। मैंने अपने फ्रेंड से पूछा क्या हो गया, इस कदर नफरतें क्यों हैं, आपस में बात करते नहीं देखा, पिछले साल आया था, मोहब्बतों का माहौल था। कहा मेरा फैसला गलत हो गया, मैंने गलत लड़की का सिलेक्शन किया, मैंने नाक लंबी देखा, दिल नहीं देखा, मैंने चेहरा गोरा देखा, मैंने दिल नहीं देखा, मैंने हाइट देखी, मैंने दिल नहीं देखा, मैंने उसका वाइट कंप्लेक्शन देखा, उसकी माँ का बैकग्राउंड नहीं देखा, मैंने सिर्फ उसके फिजिकल पोस्चर को देखा, स्ट्रक्चर ढांचे को देखा, मैंने उसके फैमिली बैकग्राउंड को नहीं देखा। मुझसे खता हो गई। एक इंतहाई जिद्दी, इंतहाई घमंडी, इंतहाई बदज़बान लड़की का सिलेक्शन मैंने बीवी के लिए किया। अब ये मकान में रहने को दिल ही करता है, अब मुझे घर छोड़ के भागने को दिल करता है। ये बता दे कि अपने मन के हिसाब से चाहना कि लड़की खूबसूरत मिले, घर बंगला मिले, हाथी घोड़ा मिले, कार मिले, बुलेट मिले, नोएडा में 100 मंजिला फ्लैट में अपना घर मिले, ये तमाम ख्वाहिशात शैतानी को छोड़ दे। तुम्हारी दुनिया नहीं, दुनिया अल्लाह
अता की है। अल्लाह ने तुझको पैदा किया है, अल्लाह ने पानी के नापाक कतरे से पैदा किया है। वह नापाक खून जो माँ की बच्चादानी में पहुंचा बाप की शर्मगाहों से, वहां उसी नापाक खून को रोककर तुम्हारी ग़िज़ा का इंतजाम अल्लाह ने किया। उसी माँ की शर्मगाह से दुनिया में इंसान निकला। इंसान की बुनियाद इतनी कमजोर है, इसकी पैदाइश में नुत्फे का दखल है, इसकी खमीर में नापाक पानी के कतरे का दखल है, और ये दुनिया में जवान होने के बाद कहता कौन इस्लाम, कौन खुदा, कैसा रसूल, कौन मदरसा, कैसी मस्जिद। इसीलिए कुरान में 1 दर्जन जगहों पे आया है कि तुम अपनी पैदाइश पे गौर कर। फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिका मिन माइन दाफिक यखरुजु मिन बैनि सुल्बि वत्तराइब। अल्लाह कहता अपनी पैदाइश की कहानी तो पढ़ लिया कर कि तू पैदा हुआ कैसे है। वह पानी का कूदता हुआ कतरा जो बाप की रीढ़ की हड्डी और माँ के सीने की हड्डी से निकला, उसी कतरे से तेरी पैदाइश हुई है। जिसकी बुनियाद इतनी कमजोर हो वो आज खुदा को आंख दिखलाता है। कौन खुदा, कैसा खुदा, कैसा मदरसा, कैसी मस्जिद, कैसा कुरान। एक कौम मुस्लिम ऐसे काफिरों का चेहरा देखकर, मुशरिकों का मुंह देखकर अपनी जिंदगी आखिरत को बर्बाद मत कर लेना। अल्लाह हक है, रसूल हक है, कुरान हक है, कुरान पाक की तालीमात सच है, मुस्तफा की अहादीस सच है। वह सच यही है कि हम कमजोर हैं, मेरा खुदा ताकतवर है। हम कमजोर हैं, मेरा खुदा मालिक को मुख्तार है। हम अपनी मर्जी से नहीं आए, हम अपनी मर्जी से नहीं जाते। हमारी गर्दन पे मौत की तलवार, जिल्लत की तलवार, आंधी की तलवार, तूफान की तलवार, जलजला की तलवार, ये सारी तलवारें लटक रही हैं। तो यहाँ सच्ची खुशी कहाँ मिलेगी? सारी खुशी अल्लाह ने मरने के बाद जन्नत में रखी है। वहाँ सोने चांदी की ईंटों से बना हुआ मकान है, वहाँ दूध की नहरें हैं, वहाँ शराबन तहूरा की नहरें हैं, वहाँ असलम मुस्तफा की नहरें हैं, 70 हूर हैं, 50,000 हीरे की तरह चमकते हुए नौकर गुलाम है। वहाँ साहब दूध और शहद की पाकीज़ा नहरें वहाँ मौजूद हैं। जहाँ तक निगाह जाएगी वहाँ तक एक जन्नती का महल है। वहाँ ना कोई चिढ़ने वाला, ना कोई जलने वाला, ना वहाँ से कुछ कोई मुंह से कोई बदबू निकलने वाली, ना वहाँ कोई नींद है, ना पेशाब पाखाना है, ना वहाँ पसीने की बदबू है। असल में इंजॉय जन्नत में, असल में राहत जन्नत में। वहाँ ना कोई दुश्मनी करने वाला, ना कोई चिढ़ने वाला, ना कोई हमारी दौलतों की गिरने का, डाउनफॉल का कोई अंदेशा। तो सब इंजॉय असल में जन्नत में रखा है। इसलिए मुस्तफा ने हमेशा जन्नत की बात, आखिरत की बात, बहिश्त की नेमतों की बात, पूरे सूरह रहमान में बहिश्त की नेमतों का चर्चा, सूरह दुखान में बहिश्त की नेमतों का चर्चा, कुरान पाक की 6666 आयतों में बहिश्त का चर्चा। इसलिए एक कौम मुस्लिम दूसरा दुनिया करे, दुनिया की बातें करे, तो तुम हमेशा आखिरत की बातें करना, जन्नत की बातें करना, कुरान की बात करना, मुस्तफा की बात करना। यहाँ सच्चा सुकून तो नहीं मिलेगा, अलबत्ता उस सुकून की तलाश में जो सजदा होगा, जो तिलावत होगी, वह तिलावत राहत देगी, वह सजदा राहत देगा, वह जिक्र इलाही राहत देगा। अब बात क्लियर है, सुकून या तो जन्नत में है या जन्नत की तैयारी में अल्लाह ने सारा सुकून रखा है। जोर से मुझे नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, रज़ाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, सरज़मीन नोएडा सेक्टर 16। ए मेरी कौम के नौजवान, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिंदगी में आप माल कमाएं, आप दौलत कमाएं। दौलत कमाना बुरा नहीं, मगर हराम से नहीं, हलाल से कमाएं। नमाज छोड़ के नहीं, नमाज पढ़ के कमाएं। तिलावत छोड़ के नहीं, तिलावत के साथ कमाएं। तो दौलत कमाना, मकान बनाना, गाड़ी खरीदना हराम नहीं है, अलबत्ता नमाज छोड़ के पैसा कमाना ये हराम है। सरकार आला हजरत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा है कि जिस नौकरी में नमाज पढ़ने की फुर्सत ना मिले वह नौकरी करना ही हराम है। जिस नौकरी में नमाज की फुर्सत ना मिले वह नौकरी करना ही हराम है। इससे ज्यादा जबरदस्त जुमला कोई दूसरा बोल ही नहीं सकता है जो जुमला सरकार आला हजरत ने इस्तेमाल किया है। क्योंकि वो आला हजरत है, हम जैसे करोड़ों के हजरत हैं, तो हमारा एक करोड़ों जुमला बोलना एक तरफ, आला हजरत का एक जुमला एक तरफ होता है। आला हजरत ने क्या कहा? नौकरी करना हराम है जिस नौकरी में नमाज की फुर्सत ना मिले। अगर सारे नौजवान इस जुमले को अपनी जिंदगी में दाखिल कर लें, नहीं नौकरी होगी नमाज के साथ, नौकरी खेती होगी नमाज के साथ, फैक्ट्री में मुलाजमत होगी नमाज के साथ, रेडी चलेगी नमाज के साथ, साहब दुकान में बैठ करके सड़क के किनारे चश्मा बेचेंगे, बच्चों का कपड़ा बेचेंगे नमाज के साथ और सच्चाई के साथ में। और मालूम है वमन यतवक्कल
अल्लाह, जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। जो सिर्फ ताकत पे भरोसा करे, जो सिर्फ हुस्न पे भरोसा करे, जो सिर्फ अपनी फैक्ट्री पे भरोसा करे, अल्लाह उसे जलील कर देता है। उस राजस्थानी नौजवान का फैसला निजी फैसला गलत साबित हुआ। उन्होंने अपने फैसले की बुनियाद पे सुकून चैन सब दुनिया में चाहा था, लेकिन नहीं मिला। उनका फैसला गलत हुआ। अब उनकी जिंदगी के दिन तलखियों में गुजर रहे हैं। यहाँ से सबक मिला, चाहे खूबसूरत लड़की मिले, चाहे खूबसूरत बंगला मिले, चाहे खूबसूरत गाड़ी मिले, चाहे खूबसूरत अपना चेहरा मिले, चाहे खूबसूरत कपड़ा हो, सिर्फ खूबसूरती में चैन नहीं है। चैन तो जिक्र इलाही में है, चैन तो गुनाहों से बचने में है, चैन तो सजदों में है, चैन तो माह रमजान में दिन भर 12 घंटे भूखे रहकर जब खुदा की खातिर बंदा भूखा रहता है और इफ्तार के वक्त में जब वह इफ्तार करता है, अल्लाह भूख में वो लज्जतें रखती हैं जो हमेशा 24 घंटे खाने में नहीं रखता है। इसीलिए कहा गया है कि लिस्साई में फरहतान, रोजेदार के लिए 2 खुशी है। एक खुशी जन्नत में अल्लाह के दीदार के वक्त में, और दूसरी खुशी दुनिया में इफ्तार के वक्त में। तो खाने में, शादी ब्याह में जो आदमी आधा खाता है आधा छोड़ता है, जो आधी तेरी आधी मेरी जो कर रहा है, रिस्क की बर्बादी, यह एक खतरनाक दिल का पेशकीमा है। आने वाले वक्त में लोग दाने दाने को तड़पेंगे। जिस तरह अभी दुनिया के बेशुमार इलाके में जंगें हो रही हैं, वहाँ के लोग दूध को तरस रहे हैं, वहाँ के लोग रोटी के लिए तरस रहे हैं, वहाँ के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। जहाँ रिस्क की बर्बादी होती है, जहाँ रिस्क की तौहीन होती है, वहाँ अल्लाह का अज़ाब रिस्क छीनने की सूरत में आता है। हिंदुस्तान में साहब बेशुमार लोग कैंसर से पीड़ित हैं, उसको दवाई के लिए पैसे नहीं मिल रहे हैं, और उसी हिंदुस्तान में 10 करोड़ की शादी हो रही है, 5-5 लाख रुपए के लोन बुक हो रहा है। वहाँ साहब 10,000 आदमी को दावत दी जा रही है, आप आए। एक आदमी 25 साल तक कमाता है, एक बेटी की शादी के लिए पैसा जमा करता है, तब जाके वो सारी 25 साल की कमाई, गाढ़ी कमाई को एक दिन की शादी में बर्बाद कर देता है। और आप देखें, जिस आदमी को अपने घर में गोश्त खाने को नहीं मिलता है, वह शादी ब्याह के मौके पर जाके वहाँ गोश्त बर्बाद कर रहा है। वहाँ एक सेब खाने को मिलता है, आधा खाता आधा फेंकता है। पता नहीं कौन सा ट्रेंड हिंदुस्तान में चल पड़ा है, अपने घर में एक सेब में 10 परिवार मिलकर खाता एक एक टुकड़ा, और शादी में पूरा सेब मिल रहा है तो आधा खाता आधा फेंक दे रहा है। अपने घर में कभी साहब रस कदम नहीं मिलता, और वहाँ रस कदम मिठाई मिल रही है तो आधी खाना है, आधी फेंक देना है। घर में केला नहीं मिलता खाने के लिए, अब वहाँ केला मिला है तो आधा खाना आधा फेंक देना है। घर में बिस्किट के लिए बच्चों को दुकान सुबह भेजनी पड़ती है, तब जाके 2 बिस्किट लेके चाय में डाल के लोग खाते हैं, अब वहाँ बिस्किट को फेंक देते हैं लोग। यह रिस्क की बर्बादी है। खिलाफे पैगंबर कसे रह गुज़ीर कि हरगिज़ बमंजिल लखाहद रसीद। मुस्तफा के खिलाफ जो जिएगा कभी मंजिले मकसूद पर नहीं पहुंच पाएगा। इस्लाम के पैगंबर ने अपनी बेटी फातिमा की शादी मस्जिद में करा दी, मस्जिद में करा दी तो उससे बड़ी शादी किसकी होगी। इसलिए उस शादी का इनाम ये मिला कि फातिमा और अली को हसन और हुसैन जैसा बेटा मिला। जिस शादी में सादगी, जिस शादी में सादगी, जिस शादी में कम खर्च, जो शादी मस्जिद में हो जाए ताकि फजूल खर्ची से मुसलमान बच जाए। जब तुम्हें पारे पास अरबों की दौलत हो तो मुस्तफा से बड़ा तुम नहीं हो। अपने पैगंबर की सुन्नतों पे अमल करते हुए अपनी बेटी की शादी सिंपल ढंग से कर ले, लाखों रुपए बचा के गरीबों का इलाज करवा ले, अपने गरीब भाइयों को दे दे, अपने गरीब पड़ोसी को दे दे, जो बारिश के दिनों में पानी से बचने के लिए छत की मरम्मत कर ले, गरीब भाइयों को दे दे। मुस्तफा की सुन्नतों पे अमल करेगा, वह शादी में टिकाओ, शादी में ठहराओ, उसमें इस्तिकामत, उसमें स्टेबिलिटी, उसमें पुख्तगी होगी कि बच्ची तुम्हारी 90 साल की बूढ़ी हो जाए, तलाक की नौबत नहीं आएगी। लेकिन जहां दिखावा, जहां नुमाइश, जहां पैसों की बर्बादी, जहां रिस्क की बर्बादी, जहां पैसों की बर्बादी हो, नाम और नमूद हो, नाम और नमूद हो के सारे लोग बोले जैसी शादी आपने की है वैसी शादी कोई समाज में नोएडा में आज तक नहीं किया। सामने तो मुज़बान चला के तारीफ कर दिया, 1 मिनट के बाद जहां चेहरा हटता है वहां क्या बोलता, हराम की कमाई थी लुटा रहा है, तू लूट के लाया था कूट के खिला रहा है। तो अल्लाह रसूल को नाराज करने में दिल नहीं जीता जाता है। जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह के डर से गुनाहों से बचता है, वही खुदा करोड़ों दिलों में उसकी मोहब्बत अता कर देता है। मोहब्बत देने वाला तो अल्लाह है। नहीं तुमने सुना कि हमारा एक शेख ताजुल शरिया आज से 4 साल पहले जब उनका विसाल हुआ था, 100 ममालिक से 1 करोड़ के करीब लोग उनके जनाजे में बरेली आ गए थे। हमारी गाड़ी भी कई किलोमीटर दूर खड़ी
थी, नजदीक नहीं जा पाया। सारा हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया इस सकते में थी। यह कौन था जो ना व्हाट्सएप चलाता था, ना यूट्यूब चलाता था, ना इंस्टाग्राम पे रहता था, ना फेसबुक पे रहता था। ये तन्हाई में रहकर गोशा नशीनी करने वाला यह कौन सा दुर्वेश था जिसके नाम पे दुनिया के 100 से ज्यादा ममालिक के लोग उनके आखिरी रसूम की अदायगी में, उनके आखिरी जुलूस में शरीक हो गए। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री सकते में है, अमेरिका का प्रेसिडेंट सकते में है, तो दुनिया को जवाब मिला कि सिर्फ इंस्टाग्राम पे थुरकने वाला, फेसबुक चलाने वाला, उसी को शोहरत नहीं मिलती है। आज भी रूहानियत बाकी है, आध्यात्मिकता बाकी है, स्पिरिचुअलिटी बाकी है। ये वह फकीर मरा है जो दुनिया से भागता था, शोहरतों से भागता था, दीन की खिदमत करता था, मुस्तफा का पैगाम पहुंचाता था। अल्लाह ने उस दुर्वेश को जाते जाते वो इज्जत दे दी ताकि दुनिया वाला जान ले हवाई जहाज पे नाचने में वो सुकून शोहरत नहीं मिलती जो मुस्तफा के दीन की खिदमतों में अल्लाह शोहरत देता है। उस ताजुश शरिया को दीन की खिदमतों का इनाम दिया कि दुनिया का कोई नवाब, दुनिया का कोई राजा इतनी भीड़ नहीं देख पाया जो भीड़ उस दुर्वेश को अल्लाह ने जाते जाते अता फरमा दिया। पता चला कि रूहानियत है ये, ट्रूथ है ये, सच्चाई है ये। इस गए गुजरे माहौल में भी दीन की खिदमतों का इनाम मिलता है, इस गए गुजरे माहौल में भी दीनी खिदमतों का इनाम मिलता है। सिर्फ शोहरत मत तलब करना, नामवरी मत तलब करना, अपने रब करीम का खौफ अपने दिल में डालना, अपने रब से इज्जत ढूंढना, अपने नबी की निगाह में मोहतरम बन के रहना। और ये मोहतरम वह बनता है जो नबी की पैरवी करता है, जो नबी के तरीके पे चलता है। अपनी तबीयत पर अमल करने वाला वह कभी सुकून नहीं पाएगा। मुस्तफा की सुन्नत और शरीयत पे अमल करने वाला वही सच्चा सुकून पाएगा, उसी की जिंदगी में आराम है। अब वो हदीस पाक जो मैं आपके सामने बयान कर रहा था, उस हदीस पाक को भी सुनिए आप, जो घर की दीवार में लिख के रखना चाहिए। हुजूर क्या फरमाते हैं, ला तज़ूलु क़दमा अब्दिन हत्ता युसअल अन अर्बईन। मुस्तफा कहते हैं कयामत के दिन, चूंकि मरना तो सबको है। आज हिंदुस्तान में बहुत सारे मंत्री इसी 3-4 साल के अंदर मर गए, और अरुण जेटली जैसा आदमी वो चला गया। बहुत बड़ी शोहरत याफ्ता एक खातून थी सुषमा स्वराज, वो चली गई। यानी बहुत सारे नेता चली गई, बहुत सारे नेता और नेता मर्द चले गए, सब लोग चले गए। अब इसी साहब दिल्ली में राज करने वाली, दिल्ली में उस कुर्सी पे विराजमान होने वाली बहुत सारे लोग चले गए, और औरतें भी दुनिया से चली गई। जब वह लोग जिनके आगे पीछे 1000 कारें चलती थी वह लोग चले गए, तो क्या हम लोग हमेशा रहने के लिए आए हैं? नहीं, हर मरने पैदा होने वाले को मर जाना है। इसलिए कहा गया है जो रोजाना 20 बार मौत को याद करेगा वो चाहे घर में क्यों ना मर जाए, अल्लाह उसे शहादत का मर्तबा अता फरमाएगा। हम लोग मौत का चर्चा भूल गए, इसलिए लिपस्टिक और फेयर एंड लवली लगाने के बाद भी चेहरा काला रहता है और हमेशा दिल उजला उजला सा रहता है। जीन्स टी शर्ट साहब ब्रांडेड कंपनी का कपड़ा पहनने का रिवाज चला है, ब्रांडेड कंपनी की घड़ी, ब्रांडेड कंपनी का जूता, ब्रांडेड कंपनी का जीन्स, ब्रांडेड कंपनी का टी शर्ट, ताकि हमको लगे कि साहब मैं तुम्हारे अपने दोस्तों के बीच में सबसे महंगा कपड़ा पहनता हूँ। और चेहरा उजड़ा हुआ, दिल बिल्कुल उजड़ा हुआ, चेहरा काला। पैसा दिन भर नहीं कमाया तो बीवी को कत्ल कर देगा, बच्चे को ज़बह कर देगा, कोई चैन कोई सुकून जिंदगी में नहीं है। ये ब्रांडेड राडो घड़ी पहनने का क्या फायदा हुआ? घड़ी कीमती है, तुम कीमती कब बनेगा? ब्रांडेड जूता है, जूता ब्रांडेड है, तुम ब्रांडेड कब बनेगा? तुम्हारा चश्मा है रेबन का, तुम्हारा चश्मा है साहब कीमती, अब तुम कब ब्रांडेड बनेगा? तो ब्रांडेड चश्मा पहनना, ब्रांडेड जूता पहनना, ब्रांडेड घड़ी पहनना, ब्रांडेड साहब जींस टी शर्ट इस्तेमाल करना, ब्रांडेड गाड़ी इस्तेमाल करना, ये कमाल नहीं, कमाल है खुद ब्रांडेड बन जाना। अगर बहुत बड़ा ब्रांडेड आदमी बन गए तुम, तो मालूम है 10 रुपए की चप्पल भी तेरे पांव का हुस्न बढ़ा देगी, 10 रुपए का जूता भी तेरे पांव का हुस्न बढ़ा देगा, 10 रुपए मीटर वाला कपड़ा भी तेरा हुस्न बढ़ा देगा। नहीं सुना तुमने कि वहां गांधी जी ब्रांडेड आदमी इंडिया का बना, फादर ऑफ नेशन बना, तो अब वह खादी का कपड़ा पहनता था, लेकिन अब वह खादी का कपड़ा उसके लिए हुस्न बन गया, अब वह साहब चप्पल उसके लिए हुस्न बन गई। अब मालूम है, अब ये बंगाल की एक खातून है ममता बनर्जी, जो बंगाल की चीफ मिनिस्टर है, मगर वह हवाई चप्पल पहनती है। हम लोग जो एक पैसा न कमाए, ये ब्रांडेड जूता 10,000 का पहने, और वह सीएम की कुर्सी पर बैठी हुई वह हवाई चप्पल पहन रही है। हवाई चप्पल नहीं बल्कि वो ब्रांडेड अपने आप को साबित कर दिया कि मैं एक स्टेट की चीफ मिनिस्टर बन गई, मार खाने के बावजूद, पुलिस के घसीटने
सीखने के बावजूद उन्होंने दोबारा उस सत्य पे कब्जा किया। तो ब्रांडेड कपड़ा पहन के कोई ब्रांडेड नहीं बनता। ब्रांडेड बन जा, तेरी पर्सनैलिटी ब्रांडेड हो, तेरी शख्सियत ब्रांडेड हो, तेरा कैरेक्टर ब्रांडेड हो, तेरा इल्म ब्रांडेड हो, तेरी तालीम ब्रांडेड हो, तेरा अखलाक बुलंद हो, तेरी इज्जत बुलंद हो, तेरी शराफत बुलंद हो, तेरे पास इल्म बुलंद हो। जब तू ब्रांडेड बन जाएगा तो चप्पल भी क्यों ना पहने, ये चप्पल भी तेरे लिए ब्रांडेड बन जाएगी और तू समाज के लिए ब्रांडेड बन जाएगा, समाज के लिए आइडियल और नमूना बन जाएगा। या अंदर से है शराबी जुआरी, या राडो घड़ी पहन के चाहता इज्जत मिल जाए, नहीं मिलेगी इज्जत। इज्जत मिलती है अखलाक से, इज्जत मिलती है किरदार से, इज्जत मिलती है मुस्तफा जान रहमत के पैगामात, उनके इरशादात पे अमल करने से। अब जरा गौर से सुनिए, मैं अभी 1 घंटे से बात कर रहा हूँ, 1 घंटे से तकरीर कर रहा हूँ, मेरा पसीना बह रहा है। अभी साउंड सिस्टम भी थोड़ा सा गड़बड़ है, आवाज बहुत तेज नहीं हो रही है, तो पसीना मेरा बह रहा है। प्यास हमको लगनी चाहिए कि आपको लगनी चाहिए? प्यास हमको लगनी चाहिए ना, मैं बोल रहा हूँ मुझको प्यास लगनी चाहिए, लेकिन पानी आप पी रहे हैं, पानी के लिए आप लड़ रहे हैं, मैं जन्नती खुराक दे रहा हूँ, मैं रूहानी ग़िज़ा खिला रहा हूँ, मैं हदीस कुरान की बात कर। इसका मतलब है कि नजर इस पर नहीं है, नजर है उधर पानी की बोतल पे जो फ्री में मिल रही है। आप बिल्कुल अटेंटिवली इस्लाम की बातों को गौर से सुनेंगे तो प्यास का एहसास तक नहीं होगा। हमारी बहुत सारी तकरीर नेट पे 3-3 घंटे की हैं, मगर उस बीच में एक बार भी मैंने पानी नहीं पिया, एक बार भी मैंने चाय नहीं पी। एक तकरीर हमारी 4 घंटे की है, 4 घंटे, 3 घंटे की फिल्म जो लोग देखते हैं, उस फिल्म में कहानी सुनने के लिए बीच बीच में एडवर्टीजमेंट, प्रचार, ये वो लोग बताते हैं कि ऐसा होता है। तो 1 घंटे की फिल्म को 3 घंटे लंबी करके दिखाया जाता है ताकि लोगों की दिलचस्पी बनी रहे। यहाँ सिर्फ इस्लामी बातें 4-4 घंटे तक कहना और 4-4 घंटे तक बैठ के सुनना, बोलना उतना बड़ा कमाल नहीं है जितना बड़ा कमाल 4 घंटे तक बैठ के तकरीरें सुनना है। तो मुझसे बड़ा काम उसने किया जो 4 घंटे बैठकर दीन सीखा। वहां तो साहब म्यूजिक है, वहां तो साहब गाने बजाने के आलात हैं, वहां दिलचस्पी बन जाती है, मगर यहाँ तो सिर्फ अल्लाह से डराने की बातें, सिर्फ हदीस की बातें, सिर्फ कुरान करीम की बातें हैं, मगर उसके बावजूद दीनदार हैं दुनिया में बाकी। इसलिए कौन कहता है कि इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा? कौन बोला? अगर कोई बोलता है तो गलत बोलता है। इस्लाम न कभी खतरे में था, न है, न रहेगा। इस्लाम एक मजबूत मजहब है। हमारी अजान सलामत है, हमारी तिलावत सलामत है, हमारी मस्जिदें सलामत है, जुमा का खिताब सलामत है। 1000 बुलडोजर चले, मस्जिदें उजड़ेंगी नहीं, एक मस्जिद गिरेगी। अल्हम्दुलिल्लाह खुदा की तरफ से 1 लाख मस्जिदों की तामीर होती चली जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत का वो सिस्टम इस दुनिया में है कि एक मदरसा गिरेगा, हजारों मदरसे की तामीर होती चली जाएगी। क्योंकि दुनिया अल्लाह की है, सारे लोग अल्लाह के पैदा किए हुए हैं। अल्लाह के दीन को कोई मिटाना चाहे, उनका वजूद मिट जाएगा, उनका खानदान मिट जाएगा, उनकी नस्लें मिट जाएंगी, मगर मेरे रब्बे करीम का दीन मतीन कभी नहीं मिटेगा। इस बात को तो गिरह बांध के रख लें, वो चाहे जितनी मेहनतें करें कर लें। अब जरा वो हदीस सुनिए जो सरकार दो जान इस्लाम ने कही है, गौर से सुनिए। आका फरमाते हैं क़यामत के दिन बंदे का पांव अपनी जगह से 1 इंच नहीं हटेगा जब तक के 4 चीजों का सवाल उससे ना हो जाए। 4 चीजों का सवाल उससे ना हो जाए। हो गया? हाँ माशाल्लाह, हाँ टाइम मेरा हो गया, तुमको एयरपोर्ट भी जाना है। जब तक के 4 चीजों का सवाल ना हो जाए, वो 4 चीज में सबसे पहला सवाल यह है, क़यामत का एक दिन जो 50,000 साल के बराबर होगा, उस दिन में 4 सवाल जब तक बंदे से नहीं होगा, बंदा 1 इंच अपनी जगह से हट नहीं पाएगा। वह दुनिया नहीं है कि प्रोटेस्ट होगा, वह दुनिया नहीं है कि वहां एहतजाज होगा, वह दुनिया नहीं है कि वहां 1 करोड़ लोग मिल करके वहां कोई जुलूस निकालेंगे, क्यों ऐसा हो रहा है। नहीं नहीं, वहां वो आखिरत है, वो ये दुनिया नहीं है। उस आखिरत में लोगों, काफिरों की जबानों को मोहर लगा दी जाएगी, उनके हाथ बात करेंगे, उनके पांव कलाम करेंगे। अब पहला सवाल होगा, अन उमर ही फीमा अफना, ये बता दे तुमने अपनी जिंदगी किस काम में गुजारी, जिंदगी तुमने किस काम में गुजारी। ये फर्स्ट और फॉरमोस्ट, ये सबसे पहला सवाल है, जिंदगी किस काम में गुजारी। ये आंख कीमती, करोड़ों लोगों को आंख नहीं है, तुमको मैंने दी, तुमने इसका क्या इस्तेमाल किया। करोड़ों लोग गूंगे हैं, तुझको मैंने जबान दी, ये बता दे कि तुमने इस जबान से अल्लाह का जिक्र ज्यादा किया या गाली ज्यादा बकी
की, या झूठ ज्यादा बोला, या दुनिया की बातें ज्यादा की। हाथ का सवाल होगा, पांव का सवाल होगा। करोड़ों लोग लंगड़े हैं, तुमको मैंने दोनों पांव दिए, इसका हक तुमने क्या अदा किया? करोड़ों लोग लूले हैं, हाथ नहीं है, तुमको मैंने हाथ दिया, तुमने इसके बदले में क्या किया? करोड़ों लोग गूंगे हैं, तुमको ज़बान दी, तुमने इसका क्या हक अदा किया? करोड़ों लोग बहरे हैं, सुन नहीं पाते हैं, तुमने इसका क्या हक अदा किया? ये सवाल होके रहेगा। जैसे बगैर पिलर के आसमान है, कोई डाउटलेस, कोई नो डाउट। जैसे यह जमीन पानी पर टिकी है, नीचे पानी है, उसी तरह से समंदर पे जमीन टिकी है, ये पहाड़ पिलर बन के जमीन को रोके हुआ है, यह फैक्ट है। सूरज डेली उगता है, डेली डूबता है, यह फैक्ट है। चांद अपनी मंजिल पे रोजाना महवे गर्दिश है, यह फैक्ट है। जिस तरह मौसम का बदलना फैक्ट है, चाहे हजार लोग नाचें कूदे गाएं, जाड़ा आके रहेगा, बारिश होके रहेगी, गर्मी आके रहेगी, रात आके रहेगी, और फिर दिन आके रहेगा। इसमें किसी बंदे का जोर नहीं चलता है। 10 दिन पहले बदन जल रहा था, अभी कंबल ओढ़ के लोग सो रहे हैं। लोग कह रहे थे 104 साल का रिकॉर्ड इस बार हिंदुस्तान में टूट गया गर्मी का। अब वो गर्मी कहां है? मौसम बदलता है, रात आती है, दिन आता है, ये खुद नेचुरल सिस्टम है। चाहे सारे लोग शराबी हो जाएं तो भी सूरज उगेगा, चाहे सारे लोग नमाजी हो जाएं तो भी सूरज उगेगा, चाहे सारे लोग खाने काबा की दीवार पकड़ के वहां दुआ करें कि इलाही मौसम में गर्मी ना आए, सर्दी रहे, नहीं मानी जाएगी बात। कुदरत का सिस्टम है, चलता रहेगा। यह सूरज, चांद, सितारे, जमीन, आसमान, डेजर्ट, माउंटेन, ये सब एक नेचुरल सिस्टम है। वो इस सिस्टम का हिस्सा है कि हर पैदा होने वाले को मर जाना है, मरने के बाद क़यामत के दिन हिसाब किताब देना है। जैसे रात हक है, उसी तरह क़यामत के दिन उठने के बाद हिसाब देना हक है। कोई अगर बोले कि रात नहीं है, उस पागल का जवाब देना खुद पागल बनना है। कोई सूरज के निकलने के बाद बोले सूरज नहीं है, उस पागल का जवाब नहीं दिया जाएगा। इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, उसका जवाब खामोशी, उसका जवाब साइलेंस है। वहां कोई तर्क नहीं दिया जा सकता है। कोई सूरज का इनकार करे, अगर कोई बोले कि क़यामत कायम नहीं होगी, हिसाब किताब नहीं होगा, उसको तो समझना चाहिए कि इस गल थोथरी का कोई जवाब नहीं है। गौसे आजम तकरीर कर रहे हैं, 70,000 का मजमा है, उनके एक बेटे का इंतकाल हुआ। किसी ने आके बोला हुजूर बेटे का इंतकाल हो गया, कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर थोड़ी देर के बाद आके बोला किसी ने हुजूर जनाजा हाजिर है, आप मेंबर से नीचे उतरे, जनाजे की नमाज पढ़ा दी, फिर दिन की खिदमत जारी है। कहा किसी ने हुजूर बेटा मरता है तो लोग 10 दिन संभलने में लगते हैं, मगर मेरे शेख आपका बेटा मरा मगर आपकी दीनी खिदमतें बंद नहीं हुई और आपके चेहरे पे कोई मलाल नहीं हुआ, इसका क्या मतलब है हुजूर? गौसे आजम ने कहा कि मेरे बेटे, जिस दिन मेरे घर में कोई बच्चा पैदा होता है, मैं समझ जाता हूं कि यह मरने के लिए ही पैदा हुआ है। तो जिस दिन पैदा हुआ था उसी दिन मैंने उसे मुर्दा समझ लिया, तो आज उनके मरने के बाद क्या मेरे सीने में गम होगा? इसलिए तकदीर पर यकीन करना होगा कि जो होना था वह हुआ, जो होने वाला है वह होके रहेगा। हम सिर्फ इतना करने वाले हैं कि रब्बे करीम की बात माने, मुस्तफा के पैगाम पे अमल करें, बाकी हमारा कुछ नहीं चलता है। जब तकदीर पर यकीन पुख्ता होगा तो बेटा मरे, फैक्ट्री में आग लगे या खुद आदमी बीमार पड़े, उसको मलाल नहीं होगा, क्योंकि वह जानता है कि वही हुआ जो अल्लाह ने लिखा था और वही होगा जो रब ने लिखा है। मुसलमान बने रहने के लिए तकदीर पर ईमान लाना जरूरी है। अगर ये बोला इन केस ऐसा हो गया होता तो ऐसा नहीं होता, अगर हम ऐसा कर दिए होते तो ऐसा नहीं होता, अगर बाप को लेके एम से दौड़ के चले गए होते तो बाप नहीं मरता। हुजूर कहते हैं फला तकुल लौ फइन्ना लौ तफ्तहु अमल शैतान। हुजूर ने कहा इन केस वगैरह मत बोला करो, यह शैतानी सोच के दरवाजे खोलता है, तुम्हारा ईमान कमजोर कर देगा, तकदीर पर यकीन तेरा मजरू हो जाएगा। इसलिए ये मत बोलना कि इन केस लौ, लफ्ज़े लौ का मतलब होता है इन केस अगर मगर, ये मत बोलना। पहला सवाल जिंदगी किस काम में गुजारी, ये सवाल होगा, इसका जवाब दे करके तैयारी करके रखनी होगी। दूसरा सवाल होगा कि तुमने जवानी किस काम में गुजारी, अन शबाब ही, जवानी तुमने किस काम में गुजारी, या जवानी दी
दीवानी नहीं कि बुढ़ापे में जाके मस्जिद पकड़ के रहेंगे। बुढ़ापे में पेशाब के कतरे टपकेगा, नहीं पढ़ पाओगे नमाज। बुढ़ापे में पीछे से रियाह निकलेगी, नहीं पढ़ पाओगे नमाज। बुढ़ापे में दम खत्म हो जाएगा सीने का, नहीं पढ़ पाओगे। पहला सवाल जिंदगी किस काम में गुजारी, दूसरा सवाल जवानी किस काम में गुजारी, तीसरा सवाल माल के बारे में होगा, माल कहां से कमाया, कहां खर्च किया। फ्रॉम वेयर यू अर्न दिस, इन विच वेज यू स्पेंड दिस। ऐसा नहीं कि जैसे चाहे कमा लें, चोरी डकैती और दूसरों के जमीन पे हड़प के कब्जा करके एक एक पैसे का हिसाब देना होगा क़यामत के दिन। फ्रॉम वेयर, कहां से कमाया है, ये बताएं। जो आज जो हराम खाने की लत लग गई है और फिर दुआएं करोड़ों मुसलमान की रद्द हो रही है, इसका या इसलिए हो कि आखिरत की बात कोई नहीं करता। अपने घर में बाल बच्चों को आखिरत कोई नहीं बताता। सब आदमी दुनियावी दिखावा, नाम नमूद, इंजॉय के लिए जी रहा है। मुस्तफा कहते हैं इस सवाल का जवाब तैयार करके रखना कि माल कहां से कमाया और कहां खर्च किया। जब तक इसका जवाब नहीं देगा, एक इंच बंदे का पांव अपनी जगह से नहीं हटेगा। चौथा सवाल, जो तुमने सीखा, जो तुमने किताब पढ़ा, जो तुमने इल्म हासिल किया, उस पर तुमने कितना अमल किया, इसका तो जवाब देना होगा। ये 4 सवाल हैं, इसकी तैयारी करके रखनी होगी ताकि आपको वहां रुसवाई का, जिल्लत का सामना नहीं करना पड़े। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को दीन सीखने और दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।